ततो विलेपनार्थे चंदना श्रीखंडचंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुराशिष्ठा चंदनं प्रतिगृह्यताम्। ओं त्वां गंधर्वा आखानो स्वामीन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघदेशो मो राजा विद्वानक्षमादमुच्यता। चंदनानुलेपनं समर्पयामि। पुष्पाणि च पुष्पमाल्यां माल्यादीनि सुगन्धेनि मालित्यादीनि मय प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पाणि च पुष्पमाल्यां समर्पयामि। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ततो नैवेद्यम् ओं नाभ्या आसीदन्तरिक्षगों शेषणोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान्नगलभयन्न। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आसमनीयं जलं समर्पयामि। शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम जदत्तं जद्परादानं जद्पूर्तं दाश दक्षिणाः तदिर्नवैश्वकर्मणः सर्वे वेकुनो दधता। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। ततो व्यासपूजनम् ओम नमो व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे। नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय नमः। ओं त्वां गंधर्वा आखानस्त्वामीन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघदेशो मो राजा विद्वानक्षमादमुच्यता। व्यासाय नमः। व्यासरूपाय नमः। शुभदेवाय नमः। ओं जदत्तं जत्परादानं जत्पूर्तं दाश दक्षिणाः तदिर्नवैश्वकर्मणः सर्वे वेकुनो दधता। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। तो आरती क्यों जो भी भक्त यहाँ पंडाल में उपस्थित हैं वो सब लोग खड़े होकर के आरती का दर्शन करेंगे। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम आरार्थि पार्थिव गों रजः पितुर्प्राय धामभिः दिवः सदा गोंसे बृहदेवी तिष्ठसा आत्मेखां वर्तते तमः। कीरथ कलित ललित सिय पीकी। कीरथ कलित ललित सिय पीकी। आरती श्रीरा कलित ललित सिय पीकी। कीरत कलित ललित सिय पीकी।
ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि विश्वरूपार परनि पवन सुख तीरथ नीके आरत तेरा आयन जी गावत वेद पुराण वचन सब शास्त्र सब ग्रंथन तोरस मुनि जन धन को सरब शंभु भवानी भट भव मुनि विज्ञानी गावत सतत शंभु भवानी भट भव मुनि विज्ञानी ज्ञातवादी कवि पर जब खानी कागज सोने गरुड़ के गियते तीरथ धनिका ललित प्रिय मेरी भारत श्री पायन कलिमलहरण विषय रस पीके सुभग शिकार मुक्ति जुबते कलिमलहरण
सखी की सुबगतगार मुक्ति जो बचेंगे चलन रोग भव मोरी अमीके तात मान सब विद तुल देगे समर्पयामि जलेन शीतले कर्णम् आत्मादिवन्दनं देवादिवन्दनम् आरातिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् जगनेन जगमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाथं महिमानः सयन्त्र यत्र पूर्वे स्वाध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय हो। आप सभी भक्त अपने अपने स्थानों पर बैठ करके एकाग्र मन होकर के कथा श्रवण करेंगे। जो भी भक्त यहाँ उपस्थित हैं शांति पूर्वक बैठ करके कथा श्रवण करेंगे। टीका करना है। श्री राम। जोरदार आप लोग देखिए, आप लोग ताली का स्वागत करो भाई। बिहाशी द्वारा जजमान जी को अंग वस्त्र देकर स्वागत किए हैं। श्री राम। जय जय सिया 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 राम। श्री राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। राम। जय जय सिया 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 राम।
दुर्गा पूजा समिति सैदनपुर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। धर्मेंद्र भैया, यदि कुछ और बात, सभी लोग अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाएं। शांति पूर्वक से आप लोग कथा श्रवण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। करेंगे आज के यजमान रविंदर सिंह चौहान जी, जो हम लोगों ने अनाउंस किया है कि 11,000 रुपया देकर यजमान बन सकते हैं, उसी के तहत इन्होंने 11,000 रुपया हमारे समिति को जोरदार दिया ताली है। से आप लोग इनके लिए स्वागत बहुत करेंगे। बहुत धन्यवाद। और मंच के सामने जितने भी बच्चे बैठे हैं, बच्चे के बगल में बड़े लोग भी बैठे हैं, वो कृपया बच्चे को शांत रखेंगे। थोड़ा आप लोग से निवेदन है, हल्ला दुल्ला ना हो। बड़े लोग बच्चे को थोड़ा दबा के रखना, ठीक? श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। वरिणानामर्थसङ्घानां रसानां छन्देसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करं वन्दे श्रद्धा विश्वासरूप महनीय गुणाब्धये। चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमणे, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। और जननी जनक यह दीन के प्रभु श्री सीताराम। बोली राघवेंद्र सरकार की। तालियों की सेवा करते हुए सभी भाव के साथ भगवान के सुंदर नाम का गुणगान करेंगे।
बोलेंगे सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम बोलो बोलो सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम हो राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम हो सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता बोली राघवेंद्र सरकार की परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांशा कल्प करो श्री सीताराम जी की शब्दमयी मूर्ति श्री रामचरितमानस की पावन कथा का आज पंचम दिवस है। विगत 4 दिनों से आप सभी सैदनपुरवासी मां भगवती के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित होकर के श्री राम कथा रूपी ज्ञान गंगा में गोते लगा करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। जो भक्त कथा प्रांगण में बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हैं उन सभी को जय जय सादर सिया राम। और जो भक्त लाइव के माध्यम से दूर दराज बैठे कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं आप सभी को जय जय सिया राम। महाराज हम लोग रघुनाथ जी की कथा सुन रहे हैं। राम जी कौन है? अगर कहा जाए कि राम जी कौन है तो महाराज जिनके विषय में बड़े बड़े ज्ञानी जन भी विस्मित हैं, वेद भी नेति नेति कह करके जिनकी महिमा गाते हैं, उन राम जी को जान पाना इतना आसान नहीं है। तो महाराज राम जी ब्रह्म है, राम ईश्वर है, सत्य स्वरूप है और राम तो कड़कड़ में है। उन राम जी की ये पवित्र गाथा श्रवण करके हमारा जीवन बदल जाए, ऐसी कामना के साथ में हम सभी भाव से कथा को श्रवण करेंगे। कल आप सभी ने कथा के माध्यम से राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य उत्सव मनाया था, बहुत आनंद आया था।
राम जी के प्राकट्य उत्सव में सभी बड़े हर्षित थे। आज हम सभी भगवान श्री राम की बाल लीला की कथा श्रवण करेंगे। राम जी ने अपने जीवन में क्या क्या किया है ये जानना बहुत जरूरी है। देखो, राम जी ईश्वर हैं, पर उन्होंने अपना ईश्वरत्व कहीं दिखलाया नहीं है। जहां बहुत आवश्यकता पड़ी है, कहीं एकाध जगह अपना ऐश्वर्य प्रभु ने दिखलाया हो, वरना जैसे हम मनुष्य जीवन जीते हैं, राम जी ने वैसा ही जीवन जिया है। एक प्रश्न लोगों के मन में बहुत होता है कि कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कर्म प्रधान है, बिना किए कुछ मिलने वाला नहीं इस दुनिया में। बिना कर्म के तो भोजन भी नहीं मिलता, भोजन को बनाना पड़ता है, फिर जाकर के आप पाते हो। ये बात तो सही है। फिर धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कर्म और धर्म में अंतर क्या है? हमें क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए कि धर्म करना चाहिए? ये अक्सर मन में ये प्रश्न आता है कि केवल भगवान की कथा सुन करके ही क्या हम सारा जीवन व्यतीत कर सकते हैं? नहीं महाराज, कभी भी आपको कथा के माध्यम से कोई ऐसा नकारात्मक संदेश नहीं दिया जाएगा कि आप केवल भगवान भरोसे रहो, अपना कर्म करना छोड़ दो। जैसे बिना कर्म किए धन भी नहीं आएगा, और धन नहीं आएगा तो फिर कथाएं कैसे होंगी? तो कर्म भी तो जरूरी है, तो फिर धर्म की आवश्यकता क्यों? बहुत सुंदर व्याख्या है इसकी। महाराज देखो, कर्म हर कोई करता है। जीवन में जितने भी आप संसार में देखिए, पशु पक्षी वो भी कर्म करते हैं, करते कि नहीं? लेकिन उसमें कर्म के भी दो प्रकार होते हैं, एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। कर्म करना बड़ी बात नहीं है, हम कर्म क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और इस कर्म से लाभ क्या है, ये भी जानना जरूरी है। जैसे जो जीव है, पशु पक्षी, ये भी तो कर्म करते हैं ना। हम मनुष्य भी कर्म करते हैं। अच्छा, कर्म अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कर्म करने वाले तो कहते हैं हम तो कर्म कर रहे हैं, अच्छे बुरे का फैसला कैसे हो? तो जब हम धर्म से जुड़ेंगे तभी हमको ये ज्ञान होगा कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं कि बुरा कर्म कर रहे हैं। क्योंकि करने वाले को हर चीज बढ़िया ही लगता है। कोई किसी से झगड़ा कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहा है, उसका कर्म है, क्योंकि वो बात नहीं सहन कर सकता, ये भी तो कर्म हुआ। एक कसाई पशुओं की बलि देता है, वो भी तो कर्म ही करता है, लेकिन वो कर्म सही है कि नहीं? गलत है, लेकिन वो उसका कर्म है इसलिए करता है। तो धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ती है? महाराज, धर्म हमें ये बतलाता है कि हमें कौन सा जीवन में कर्म करना चाहिए। कर्म करो, पर कर्म कौन सा करना है ये कैसे जानोगे? जब धर्म से जुड़ोगे, वरना आप तो कुछ भी अपने मन का करो, सब बढ़िया ही बढ़िया है, और अपने मन से करोगे आपको ज्ञान नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, तो महाराज अपने मन से आप कुछ गलत भी तो कर सकते हो, और गलत करोगे तो उसका परिणाम भी गलत होगा। गलत का परिणाम तो गलत ही होता है। तो महाराज, ये धर्म कर्म हमें बताते हैं कि जीवन में क्या सही है क्या गलत है। धर्म से जुड़कर के कर्म करोगे तो आपका कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता है। यही है धर्म की महिमा। कल हम लोग कथा सुन रहे थे भगवान के प्राकट्य उत्सव की, किस प्रकार से चक्रवर्ती जी ने दुखी होकर के अपने गुरु जी से अपने हृदय की बात कही, गुरुदेव वशिष्ठ से। और गुरुदेव वशिष्ठ ने चक्रवर्ती जी को आश्वासन दिया कि हे दशरथ जी, आप दुखी मत हो, आप तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ, और ऐसी कृपा होगी कि आपको एक नहीं 4 बालक होंगे। और महाराज, पुत्र कामेष्टि यज्ञ भया है। भगवत कृपा से चक्रवर्ती जी को 4 लाला मिले हैं। कहाँ एक नहीं थे, कहाँ कृपा भई 4 हो गए। महाराज, ये जो धर्म कर्म होते हैं ना, धर्म कर्म कभी बेकार नहीं जाते, सदकर्म जो है कभी व्यर्थ नहीं जाते, तब जब कभी व्यर्थ नहीं जाते। चक्रवर्ती जी ने यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला। और महाराज, ब्राह्मणों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है।
ब्राह्मण कौन है? भगवान के मुख है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे ब्राह्मण बहुत प्रिय है। क्यों? देखिए, आप ये नहीं सोचिएगा कि कोई जाति पाति की बात हो रही है। जाति पाति की बात नहीं हो रही है। वास्तव में ये जो हमारे यहाँ जातियां बटी हुई हैं, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, महाराज ये क्या है? ये जातियां वास्तव में कर्मों के अनुसार बटी हैं। पहले के समय में हर कर्म हर कोई नहीं कर पाता था, तो कुछ विशेष कार्य लोगों को दिए गए थे और उसी कर्म से वो जाने जाते थे। और मैं तो यही कहूंगी, कोई भी व्यक्ति भगवान का भक्त है, सद्विचारों वाला है, उसका चरित्र अच्छा है, वो भजनानंदी है, तो वो भी ब्राह्मण ही है। तन से नहीं मन से ब्राह्मण बने। भगवान को ब्राह्मण क्यों प्रिय है? महाराज ब्राह्मणों को वेदों का अधिकार दिया है। कहते हैं कि भगवान ब्राह्मण के अधीन है, भगवान मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसीलिए भगवान को ब्राह्मण प्रिय है। तो ब्राह्मणों का सम्मान किया है चक्रवर्ती जी ने। वृद्धावस्था में उनकी कामना फलीभूत हुई। और मैं आपसे निवेदन करूं, आप कहीं भी कोई सत्कर्म हो रहा हो, आपके यहाँ संत आए हो, ब्राह्मण आए हो, तो उनका सम्मान जरूर करना। आजकल समाज में ब्राह्मणों की स्थिति क्या हो गई महाराज? शादी विवाह में ब्राह्मण देवता जाते विवाह कराने। भाई देखो, हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं, हमारे सनातन संस्कृति में। वो 16 संस्कार कौन संपन्न कराता है? जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो 16 संस्कार हैं वो ब्राह्मण ही संपन्न कराते हैं कि नहीं? अच्छा, तो इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान आवश्यक है। विवाह भी क्या एक यज्ञ है? विवाह में ब्राह्मण बुलाए जाते हैं। अच्छा देखो, आजकल लोग विवाह में खूब खर्चे करना चाहिए। भगवान ने आपको दिया, बिल्कुल करो। शादी कोई रोज रोज थोड़े होती है, बिल्कुल करो। लेकिन जहाँ पर डीजे वाले को देना होता है महाराज, बढ़िया पैसा देंगे। कैटर्स वाले को बढ़िया, एक भी आइटम छूटना नहीं चाहिए, सारा व्यंजन बनना चाहिए, उसमें पैसे कम नहीं कराते, है ना? और डेकोरेशन में भी पैसा कम नहीं होगा। जो भी दान दहेज की चीजें हैं उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। कमी कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दक्षिणा में। अगर कोई ब्राह्मण कह दे कि हमको इतना इतना चाहिए, बोलेंगे आजकल के ब्राह्मण तो लूटने लगे हैं। अरे महाराज जरा सोचो, आप एक बार ब्राह्मण को दे दिए और वो भी बहुत ज्यादा थोड़ी कोई मांगते हैं। दान पुण्य तो करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान लेने का अधिकार है। कारण क्या है? ब्राह्मण ही दान क्यों ले सकते हैं महाराज? ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करते हैं, ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। और सच एक बात बताऊं मैं आपको, आप लोग जो दान करते हो ना ब्राह्मणों को, दान क्यों करते हो? इसलिए करते हो कि यदि हमारे पास कोई पाप है, कोई क्लेश है, तो वो समाप्त हो जाए। समझो आप अपना पाप दान करते हो, बुरा नहीं मानना, ये सत्य है। आप पाप को दान करते हो कि ले जाइए ब्राह्मण देव, आप प्रसन्न रहिए। क्योंकि हर कोई हर प्रकार का होता है, सभी धर्मात्मा ही नहीं होते या सभी सदाचारी नहीं होते। तो ब्राह्मण दान लेते हैं और महाराज दान लेकर के यजमान के पाप को स्वीकार करके उन्हें पुण्य प्रदान करते हैं। क्योंकि उस पाप को हजम करने की शक्ति केवल ब्राह्मण में होती है और इसीलिए ब्राह्मण को दान का अधिकार है। तो महाराज शादी विवाह में ब्राह्मण देवता इतनी मेहनत करते हैं, विवाह कराते हैं, मंगल करते हैं, वेद मंत्रों के द्वारा आपके जीवन को उज्जवल बनाते हैं। और उन्हीं ब्राह्मणों को कहीं कहीं मैंने देखा है, कहेंगे अरे पंडित जल्दी आओ, इतना टाइम लगा दे, तो ये पंडित बड़ा लेट करता है। ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, पंडित बड़ा लेट कर दिया। महाराज ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसी भी चीज में मान लो देरी हो गई, आप किसी को नहीं चिल्लाते, लेकिन मैंने कई जगह देखा है। और तो और हर काम विस्तार से होगा, फोटोग्राफी 4 घंटे, नागिन डांस 4 घंटे, लेकिन वेद मंत्रों की बात आएगी, अरे महाराज जल्दी जल्दी खींच दो ना, जल्दी जल्दी समेटो। और ब्राह्मण भी जल्दी जल्दी समेट देंगे तो पूरा जीवन सिमट जाएगा। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की। इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान करें। सत्कर्म व्यर्थ नहीं जाते, पूजा यज्ञ अनुष्ठान ये कभी व्यर्थ नहीं जाते, इनका फल अवश्य मिलता है। और महाराज जीवन में दान की बड़ी महिमा कही गई है।
जीवन में हर किसी को दान करना चाहिए। कितना? अब आप पूछोगे कितना करना चाहिए? अपनी कमाई का दशांश, 10वां हिस्सा। आपसे कोई नहीं कह रहा आप पूरा पूरा दान ही कर दो, लेकिन ईश्वर ने अगर आपको दिया है, अगर आप संपन्न हैं, तो आपको दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि दान से धन की शुद्धि होती है। दान से एक बात याद आ गई, हम आपको सीधे कथा में ले चलते। एक प्रसंग याद आ गया, सो आपको सुना दे। एक बार की बात है, एक आदमी था, बड़ा ही कंजूस था, पैसे की कोई कमी नहीं थी उसके पास। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, पैसा भी खूब था और कोई संतान भी नहीं थी, लेकिन था बड़ा कंजूस। कोई चंदा मांगने आता या कोई उससे दान के लिए कहता तो वो कभी दान नहीं करता था, कभी नहीं। तो पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में उसका नाम फैल गया था, विख्यात हो गया था दानी दानचंद के नाम से। वो दान नहीं करता था, इसीलिए लोग उसको व्यंग में दानी दानचंद कहते थे। तो एक दिन की बात है, दानचंद की पत्नी बोली कि आप कभी कुछ दान नहीं करते, द्वार पे कोई भी आता है उसको लौटा देते हैं, इतना पैसा कहाँ लेके जाओगे? अरे जीवन को धन्य बना लो, कभी कुछ तो सत्कर्म करो। दानचंद बोला पैसा खर्चा करने की बात ना कहना देवी, बाकी और जो कहो मैं करूंगा। दानचंद की पत्नी बोली अच्छा एक काम करो, जाओ गंगा जी नहा के चले आओ, उसमें कौन पैसा लगेगा। और उसका घर गंगा जी से 12 किलोमीटर दूरी पर था। उसको ये बात अच्छी लगी, वाह इसमें तो पैसा भी एक नहीं लगेगा और नहा लेंगे पुण्य भी मिल जाएगा। सो महाराज गंगा जी स्नान करने के लिए चल पड़ा। और इतना बड़ा कंजूस कि ना गाड़ी घोड़ा सवारी कुछ नहीं, पैदल पैदल गया 12 किलोमीटर, कहीं पैसा न लगे। इतना बड़ा कृपण पैदल पैदल चल करके 12 किलोमीटर पहुंचा गंगा जी के तट पर। जब घाट पर देखा तो बड़ी भीड़ थी, बहुत सारे पंडा थे। दानचंद को लगा यहाँ स्नान करूंगा तो दान करना पड़ेगा, वे पंडा जी कुछ मांगेंगे। सो पहुंच गया मुर्दा घाट। मुर्दा घाट तो सदैव खाली पड़ा रहता है। महाराज मुर्दा घाट पहुंच गया, हाँ यहाँ पे नहाऊंगा, यहाँ पर तो कोई दान का झंझट भी नहीं रहेगा। भगवान भी ऊपर बैठे बैठे सोच रहे कि कैसा कृपण व्यक्ति है, इसको इतना दिया है, ये दान नहीं करता है, आज मैं इससे दान करवा के रहूंगा। तो भगवान ने क्या किया, पंडा का रूप धारण किया, पंडा का वेश बना करके भगवान आ गए। अब दानचंद वस्त्र उतार कर जैसे ही गंगा जी में प्रविष्ट हुआ, स्नान करके बाहर निकला, तब तक आवाज आई पंडा जी की, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। सोई सुने देखा सामने पंडा जी, इसका मुंह तो इतना बड़ा फूल करके हो गया। पंडा जी से दानचंद कहता है आप कौन? पंडा जी कहते हैं हम संतोषी ब्राह्मण हैं, यही घाट पर पड़े रहते हैं। दानचंद बोला मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, अरे इसको तो छोड़ दिया होता। पंडा जी कहते हैं अरे हमने कहा ना कि हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम यही घाट पे पड़े रहते, आप जैसा यजमान आता है हमारे एक एक वर्ष के खाने का प्रबंध करके जाता है। दानचंद बोला एक वर्ष का? अरे एक दिन का ना दे, एक समय का ना दे, हम तुम 1 वर्ष की बात करते हो। पंडा जी बोले स्नान किया है, कुछ तो दान करना पड़ेगा। दानचंद कहता रिकॉर्ड है, आज तक नहीं दिया। अब महाराज यजमान में और पंडा जी में होने लगा झगड़ा। वो कहते दान करो, कहता नहीं करूंगा। आधे घंटे तक बहस चली। आधे घंटे बाद दानचंद थक करके बोला चलो दिया। पंडा जी बोले कितना? गिनती तो बताओ। बोला 1 पैसा। पहले के समय की बात है, तब धेला चलता था। बोले 1 धेला दिया, वो भी उधार, अभी नगद नहीं हमारे पास, आके ले जाना। पंडा जी ने सोचा चलो इसने दान के बारे में सोचा। अब ये 12 किलोमीटर पैदल चल के गया था और 12 किलोमीटर पैदल चल करके वापस आया, थक गया था। शाम हो गई, गया सोने के लिए बिस्तर पर। तब तक द्वार पर आवाज आई यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। पत्नी बाहर निकली, कौन हो आप? महाराज जी बोले हम पंडा जी हैं, आपके पति हमारे यजमान हैं और कुछ उधारी करके आए, वही लेने आए। पत्नी गई अंदर, सुनो जी क्या? अरे किसी को कुछ कहने को आए, कहने को दिया था क्या? देने के लिए कहा था क्या?
बोले हाँ। बोले बाहर खड़े हैं। दानचंद ने सोचा हद है, यहाँ तक आ गया। दानचंद बोला जाके बोल दो मेरी तबीयत खराब है, आज अभी हम नहीं मिल सकते। झूठ बोला। पत्नी बोली ऐसे कैसे कह दे। दानचंद कहता क्या हुआ देवी, हम आंख बंद करके पड़े ऐसे, जाके बोल दो हम बीमार है, बाद में आए। अब क्या करती पत्नी गई, बोली महाराज आज आप चले जाओ, आज हमारे पति बीमार ज्यादा हैं, वो आपसे नहीं मिल सकते, जो कुछ लेना बाद में ले जाना। पंडा जी बोले राम राम राम, हमारे यजमान बीमार हैं और देवी ऐसे संकट के समय हम उनको छोड़ के चले जाएं, ये तो अनर्थ है, ये तो अपराध है। जब तक हमारे यजमान स्वस्थ नहीं होते हम आपके घर के बाहर रहेंगे और कुछ बनाने पाने के लिए सूखी सामग्री दे दो, यहीं आपके घर के बाहर रहेंगे। पत्नी आई। दानचंद बोला क्या हुआ, गया? बोले गया नहीं, यहीं डेरा डाल के बैठ गए, कह रहे हैं बनाएंगे खाएंगे, जब तक उठोगे नहीं, मिलोगे नहीं, दोगे नहीं, जाने वाले नहीं। दानचंद सोचने लगा कैसे व्यक्ति से पाला पड़ गया, हद है। दानचंद भी एक नंबर का कंजूस। बोला सुनो इस बार जाके बोल दो हम मर गए। पत्नी कहती है ऐसे हम थोड़ी कह देंगे मर गए। अरे कह दो क्या हर्ज है देवी, पिंड छूट जाएगा, सोचेगा हम मर गए चला जाएगा, हम श्वास रोके यहीं अंदर पड़े रहेंगे। पत्नी बेचारी अभिनय करती हुई आंसू गिराती हुई आई, बोली महाराज अभी अभी वो चले गए। सोचा ये कह देने से पीछा छूट जाएगा। पंडा जी ने जो सुना चले गए। बोले राम 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 देवी, भले ही एक ढेला एक ही पैसे के हमारे यजमान हैं संकल्प में, पर है तो हमारे यजमान। और देवी ऐसी संकट की घड़ी में हम अपने यजमान को छोड़ करके चली जाएं देवी, ये तो अच्छी बात नहीं है। जब तक हमारे यजमान का क्रियाकर्म नहीं हो जाता है तब तक हम उन्हें छोड़ के कैसे जा सकते हैं। अब महाराज पंडा जी भी एक नंबर के हटी। बोले देवी तुम हो महिला, किसको किसको खबर पहुंचाओगी, सो मैं ही पूरे गांव में खबर कर देता हूं कि दानचंद मर गए, दानचंद नहीं रह गए। सो पत्नी कह रही है महाराज सुनो तो मेरी बात, कौन सुन रहा है। अमित रूप प्रगटेत ही काला, पहुंच गए पंडा जी, पूरे गांव में खबर कर दी दानचंद चले गए। अब पत्नी बैठी और ये भी इतना बड़ा ढीठ श्वास रोके पड़ा है, दान ना करना पड़े, हद है। अब थोड़ी देर बाद दानचंद के द्वार पर तो भीड़ लग गई। मरने के बाद तो महाराज बस तारीफ होती, बड़ा भला आदमी था तो कंजूस लेकिन आदमी बड़ा अच्छा था। अब महाराज उसके अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी, बांस मंगाया गया, अर्थी तैयार की जा रही है और ये भी ढीठ पड़ा है, उठ नहीं रहा। पंडा जी सोच रहे हैं ये देगा नहीं, भले मर जाएगा पर देगा नहीं। अब उसको बाहर निकाला गया, सफेद कपड़ा उठाया गया और अर्थी में बांधा जाने लगा, वो बंध भी गया। अब लोग जब लेके जाने लगे तब उसकी पत्नी लगी रोने कि अब तो लेके चले जाएंगे। और सब पत्नी जोर जोर से रोने लगी, सच में रोने लगी, अरे ये मरे नहीं है, अरे सुनो तो ये मरे नहीं है। गांव वालों ने कहा पागल हो गई, सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रही है। अरे जब किसी का कोई अपना मर जाता है ऐसी बुद्धि बौरा जाती है, क्या करो, बेचारी के ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया है। देवी धीरज धरो, जो होना था सो हो गया, जाने वाले को कौन रोक पाया है। अब वो बेचारी कह रही है मरे नहीं है, गांव वाले कह रहे हैं कि बौरा गई है, बावली हो गई है, पति का दुख इससे सहा नहीं जा रहा है, सो अनाप शनाप बातें कर रही है। पत्नी रोकती रही पर गांव वाले माने नहीं, दानचंद को उठाया लेकर जाने लगे शमशान घाट। भगवान भी सोच रहे हद है, दुनिया को नाच हम नचाते, आज हमको नचा रहा, ये रुपया नहीं दे सकता, इतना बड़ा कंजूस। पंडा जी भी साथ साथ में गए शमशान घाट, चिता तैयार की गई, चिता पर लिटाया गया। चिता पर लिटाया गया जब तो भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान तो दयालु है। भगवान ने सोचा ही सच में मर जाएगा पर देगा नहीं, तो भगवान जो कि पंडा जी के रूप में गांव वालों से कहते हैं कि देखो भाई, चिता में अग्नि देने से पहले कुछ नियम पूर्ण करना पड़ेगा। क्या? बोले ये हमारे यजमान हैं और हम इनके कान में कुछ कहना चाहते हैं। गांव वाले बोले आइए महाराज। सो पंडा जी गए। अब दानचंद आंख बंद करके पड़ा है,
पंडा जी गए कान में और क्या कहा कि आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। मैं बैकुंठ से आया हूं, तुमसे नाता जोड़ा है मैंने, तुमने हमसे नहीं जोड़ा, हमने जबरदस्ती तुमसे रिश्ता रखा। और जो इसने सुना कि आया हूं बैकुंठ से तो समझ गया कि भगवान है। जो आंख खोली फिर इस पंडा जी का सामने चेहरा, फिर इसने आंख बंद कर ली। पंडा जी कहते हैं कि मत दो कुछ, हम ही से तुम कुछ मांग लो। झट से उठ करके बैठ गया, बोला अगर देना चाहते हो तो वही 1 पैसा छोड़ दो और जाओ यहाँ से। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार। तुम्हारा जैसे ऐसे भी लोग हैं, भगवान ने कितना भी दिया हो पर दान के लिए अगर बात आती है तो घबरा जाते हैं, लेकिन दान पुण्य करना चाहिए। भगवान श्री राम का जब प्राकट्य हुआ है, चक्रवर्ती जी ने बहुत लुटाया। अब आप कहोगे चक्रवर्ती जी के पास बहुत पैसा रहा होगा इसलिए लुटाए हैं, वो तो महाराज थे, राजा थे। महाराज एक बात जान लो, कोई कितना भी गरीब हो लेकिन भोजन सबका परमात्मा चलाते हैं, कोई भूखा नहीं रहता। व्यवस्था ऐसी ईश्वर बनाते हैं, तो जो थोड़ा तुम पाते हो साल भर में अगर एक बार दान ही कर दिया तो क्या बिगड़ जाएगा। तो महाराज अब तो अयोध्या में कथा उतारते हैं बाबा कैलाश से। कथा पहुंच गई है अयोध्या नगरी में, और अयोध्या नगरी में जब से भगवान का प्राकट्य हुआ है नित्य आनंद मनाया जा रहा है, बधाइयां बज रही हैं, सोहर गाए जा रहे हैं। क्योंकि चक्रवर्ती जी के ज्येष्ठ पुत्र राम जी आए हैं, इससे पूरी जनता पूरी प्रजा बड़ी प्रसन्न है और सब राम जी को देखने के लिए बार बार दौड़ दौड़ करके आते हैं। और महाराज देखो, राम जी को देखने के लिए आकाश से देवता भी आए, गंधर्व भी आए, किन्नर भी आए, और जितने अवधवासी हैं बार बार किसी न किसी बहाने से भगवान श्री राम को देखने के लिए आते हैं। कुछ महात्मा जी आए और बोले कि हम राम जी को आशीर्वाद देने आए हैं। और महाराज देखिए, बहुत सारे महात्मा आए राम जी को आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि चक्रवर्ती जी के ज्येष्ठ पुत्र आए हैं, तो कोई साधारण नहीं है। और महाराज सब लोग राम जी को आशीर्वाद देते हैं और क्या कहते हैं चक्रवर्ती जी से, अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नो। क्या कहा, ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, कैला तराहल हाजरूरत मूरत खूबसूरत हो। ए राजा जी तराहल हाजरूरत मूरत खूबसूरत हो। ए राजा जी जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। अब देखो महाराज, सब एक एक करके आशीर्वाद दे रहे हैं। एक महात्मा जी आए, बोले सुनो, पहला आशीर्वाद हम देंगे। और क्या आशीर्वाद दिया? महात्मा जी कहते हैं कि हमरा जनाता बबुआ जीएम होई है। तब तक दूसरे आए, बोले अरे नानाई तडीएम होई है हो। अरे हमरा जनाता बबुआ जीएम होई है, अरे नानाई तो डीएम होई है हो। तब तक तीसरे महात्मा आए, बोले नहीं, हम बताते हैं। ए ललना, ए ललना, ए ललना हिंद के सितारा सीएम हुई है, ओह से ऊपर पीएम हो। ललना हिंद के सितारा सीएम हुई है, ओह से
महात्मा जी आए, बोले अरे ये क्या सीएम पीएम डीएम जीएम लगा रखा है, कुछ ऊंचा बताओ, यहीं रहेंगे क्या, विदेश में जाएंगे हमारे बबुआ? तो क्या कहा, कहते सुनिए ये विदेश तक जाएंगे, खाली यही भारत में थोड़ी रहना है, चक्रवर्ती जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। तो इस बार क्या आशीर्वाद दिया दूसरे महात्मा जी ने, कहते हैं अरे हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, मेयर लंदन सिटी के नो, हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, मेयर लंदन सिटी के नो, और ए ललना हो मुझसे कटरी गवर्नमेंटी के ताहिरा अपना बेटी के हो, ए ललना हो मुझसे कटरी गवर्नमेंटी के ताहिरा अपना बेटी के हो, ए ललना हो मुझसे कटरी गवर्नमेंटी के ताहिरा अपना बेटी के हो। तब तक एक दूसरे महात्मा जी आए, बोले क्या आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, ये सब तो कलयुग में होंगे, वाइस चांसलर होम सेक्रेटरी ये सब तो कलयुग में होंगे, त्रेता युग है, त्रेता युग के हिसाब से आशीर्वाद दो। बोले अच्छा इस बार सुनो, इस बार हम त्रेता युग को देखते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस बार क्या कहा, कहते हैं अच्छा सुनो, अब इस बार बढ़िया आशीर्वाद देखते हैं। कहते हैं अरे बबुआ हमार महाराज हुई है और राजा धीराज हुई है हो। क्या कहा, बबुआ हमार महाराज हुई है और राजा धीराज हुई है हो। और क्या कहा, ए ललना ए ललना ए ललना धातु में हीरा, दुखराज हुई है सीरा, वाकताज हुई है हो, ए ललना धातु में हीरा, दुखराज हुई है सीरा, वाकताज हुई है हो, ए ललना धातु में हीरा, दुखराज हुई है सीरा, वाकताज हुई है। क्या कहा कि राजा होंगे, राजाओं के राजा, और धातु में जैसे पुखराज है वैसे ही चमकेंगे। तब तक एक महात्मा जी आए, बोले देखो ये भी आशीर्वाद बढ़िया था, पर लास्ट वाला एकदम फाइनल, इस बार हम दे रहे हैं जो आशीर्वाद वो सबसे फाइनल है, सबसे बढ़िया है, सबसे ऊंचा है। और इस बार आखिरी आशीर्वाद क्या दिया, कहते हैं अरे मुनि ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है और राजा जी ऐसन दानी हुई है हो। बोले जितने दानी चक्रवर्ती जी है ना, उनसे कई गुना दानी हमारे सरकार होंगे, छोटे सरकार। क्या कहा, अरे मुनि ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है और राजा जी ऐसन दानी हुई है हो। ए ललना ए ललना ए ललना अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, बापे यश खानदानी हुई है हो। ए ललना अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, बापे यश खानदानी हुई है हो। ए ललना अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, बापे यश खानदानी हुई है हो। ए ललना अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, बापे यश खानदानी हुई है हो। बोली राघवेंद्र सरकार की। और महाराज इस प्रकार से खूब आशीर्वाद दिया है सभी संतों ने, सभी मुनियों ने। महाराज है भी तो चक्रवर्ती जी के ज्येष्ठ पुत्र और सबसे प्रिय हमारे प्रभु श्री राम जी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। और महाराज
गोस्वामी जी आगे वर्णन करते हैं कि जब भगवान श्री राम का उत्सव मनाया जा रहा था तो क्या हुआ था। उस समय अवध नगरी कैसे लग रही थी। अवध नगरी की महिमा क्या बखान किया जाए महाराज। इतनी सुंदर लग रही थी, ऐसी सजाई गई थी। देखो प्रकट हुए थे राम जी दशरथ जी के यहाँ, जन्म चक्रवर्ती जी के यहाँ हुआ था, पर उत्सव पूरी अयोध्या नगरी में मनाया गया और पूरी अयोध्या नगरी सजाई गई है। अयोध्या के घर घर में बधाई बज रही थी, घर घर में सोहर मंगल गीत गाए जा रहे थे, पूरी नगरी को दुल्हन जैसा सजाया गया था। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं अवधपुरी सोहैये भांति प्रभु ही मिलन आई जनुराती। ऐसी शोभा है, ऐसी सुंदरता है। और महाराज भगवान श्री राम का प्राकट्य उत्सव जब मनाया जा रहा था तो गाने बजाने वाले संगीत वाले इतने आए थे, एक पार्टी नहीं आई थी, कोई एक समूह नहीं आया था, बहुत सारे समूह आए थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये अपना गाना बजाना विश्राम दे तब हमारी बारी आए। अच्छा एक बात मैं बताऊं, जीवन में संगीत का बड़ा विशेष स्थान होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये संसार बिना संगीत के नहीं चल सकता। कैसे? भगवान का भजन करते हैं भगवान को रिझाने के लिए, है ना। भगवान की आरती भी गाते हैं तो स्वर में गाते हैं, है ना। भगवान को जब प्रसन्न करना होता है तो गा करके उन्हें रिझाते हैं, मनाते हैं। और कथा भी गाई जाती है। गोस्वामी जी ने भी ये बताया है कि जीवन में कितना संगीत जरूरी है। और महाराज गोस्वामी जी की इस रचना से स्पष्ट होता है कि यदि संगीत ना हो तो हम भगवान की आराधना नहीं कर सकते। कितना सुंदर लयबद्ध किया है, तालबद्ध किया है, किस तरह से किस टेक्निक से चौपाइयां लिखी, छंद लिखे, सोरठा लिखा, दोहा लिखा गोस्वामी जी ने। उन्हें संगीत की कितनी विशेष जानकारी रही होगी। और महाराज एक बात मैं निवेदन करूं, मेरी बातों को बुरा नहीं मानिएगा आप लोग। अगर कोई यहाँ पर उस प्रोफेशन से बैठा हो जो मैं बोलने वाली हूँ, एक वकील चाहेगा आपके घर में झगड़ा हो, लड़ाई हो, मुकदमा हो, हमारी फीस बने। बात सही है कि नहीं भाई? मुकदमा होगा ही नहीं तो उसको पैसा कहाँ से मिलेगा? डॉक्टर भी चाहता है कि लोग बीमार हो, भले वो उपचार करते हैं महाराज, लेकिन अगर कोई पेशेंट ही नहीं होगा तो बताओ डॉक्टर को फीस कहाँ से मिलेगी? पर एक कलाकार जो होते संगीत वाले, चाहे कथाकार हो, कथा गाने वाले, वो सदैव यही चाहते हैं कि आपके घर में मंगल हो, कुछ अच्छा हो और भगवान की कथा सुनाने का, भजन गाने का अवसर मिले। तो महाराज जीवन में संगीत का बड़ा महत्व है और संगीत में इतनी शक्ति होती है। हम अपनी खुशियों को कैसे व्यक्त करते? संगीत से व्यक्त करते कि नहीं? और मैं तो देखती हूँ एक छोटा सा बच्चा जिसे राग ताल आलाप की कोई जानकारी नहीं होती है, लेकिन जब भजन होने लगता है तो वो भी ताली बजा के झूमने लगता है। ये संगीत का प्रभाव है ना। अरे वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, ऐसी रागे हैं महाराज जिसको सुन करके अगर कोई फसल मुरझाई हो तो फसल भी जागृत हो जाती है। हार्ट पेशेंट यदि राग मालकोस सुन ले तो उनकी जो हृदय की गति धीमी होती है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो संगीत में इतना बल है। हम खुशियां कैसे व्यक्त करते संगीत से? एक महाराज जी थे, कोई मैंने सुना था, बोले कि संगीत की कोई जरूरत नहीं होती कथा में, लेकिन ये बताओ अगर भजन नहीं हो बीच में तो आपको अच्छा लगेगा? ताली बजाते हो ना? तो मैं चाहती हूँ कि एक बार संगीत में जो प्रवीण हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, सभी शास्त्रीय संगीत के बहुत ही अच्छे विद्वान हैं, साम वेद के साधक, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाओ, क्योंकि अपने जीवन की खुशियों को व्यक्त करने का माध्यम है और खुशी नहीं दुख को भी। ऐसी रागे महाराज अगर इंसान उन रागों को सुन लेता, इमोशनल हो जाता है, भावपूर्ण हो जाता है, भावात्मक हो जाता है। संगीत में इतना दम है, किसी को हंसा सकता है और किसी को रुला सकता है। इस संगीत की विशेषता है। तो महाराज
बहुत सारे संगीत वाले आज चक्रवर्ती जी के यहाँ आए हैं कि इनका गायन वादन बंद हो तो हमारा चालू हो। और राम जी के यहाँ जो उत्सव मनाया गया है 1 महीने तक उत्सव बंद नहीं हुआ, 1 महीने तक निरंतर उत्सव चलता रहा। और यहाँ पर एक रहस्य की बात गोस्वामी जी लिखते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अवध में जब उत्सव मनाया गया है तो 1 दिन 1 महीने का हो गया। अब ये कैसे हो सकता है? 1 महीने का 1 दिन कैसे हो सकता है? हुआ यूं कि भगवान सूर्यवंश में आए। भगवान सूर्यवंश में आए। जब भगवान प्रकट हुए, सूर्य देव अपने रथ को वहीं रोक दिए। सूर्य देव उस दिव्य छटा का दर्शन करने लगे। अरे भगवान आ गए हैं और हमारे वंश में आए हैं, क्यों ना दर्शन किया जाए। और महाराज दर्शन करने के लिए सूर्य देव अपने रथ को रोक दिए। रथ को हाँकना ही भूल गए। और जब हाँकना ही भूल गए रथ को, तो क्या हुआ? रात्रि देवी को आने ही नहीं दिए। 1 महीने तक उत्सव चला और 1 महीने तक सूर्य देव का रथ रुका रह गया। और जब रथ रुका रह गया तो क्या हुआ? रात्रि देवी इंतजार कर रही कि हमको भी भगवान को देखने का मौका मिले, पर रात ही नहीं हुई। और यहाँ पर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। गोस्वामी जी कहते हैं कि सूर्य देव ने रथ को ही रोक दिया, हट ही नहीं रहे, चेहरे से नजरें हट ही नहीं राम जी के। और दर्शन देख करने में इतने ललायत हैं, इतने खो गए हैं कि वहीं पर खड़े हो गए। 1 महीने तक नहीं हटे। पर ये रहस्य, और प्रभु श्री राम है ही ऐसे, उनकी मुस्कान है ही इतनी सुंदर महाराज, इतनी प्यारी सी मुस्कान है, इतना सुंदर स्वरूप है तो सांवले बरन, घुंघराले केश हैं, पीताम्बरी पहने हैं, पलना में लेटे हुए हैं, मैया पलना झुला रही है। और जो जो राम जी का दर्शन करता है वो देख करके गदगद हो जाता है। मेरे प्रभु श्री राम ऐसे हैं। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। तालियों की सेवा करते हुए दोनों हाथों को उठा करके और राम जी के नैन कैसे हैं? तेरी नैन बड़े कजरारी, बादल हो कारे कारे, बड़े तेरी नैन बड़े कजरारी, बादल हो कारे कारे, तेरी
नैनिया पे बलिहारी राघव जो, बलिहारी राघव जो। और महाराज अब भगवान भोलेनाथ माँ भवानी को बड़े आनंद के साथ भगवान की बाल लीला की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि 1 महीने का 1 दिन हो गया। और एक चीज, जब भगवान राम आए हैं अयोध्या के घर घर में हवन हुआ है, घर घर में लोगों ने आहुतियां दी हैं, हवन किया है, पूजन किया है, धूप दीप और हवन के धुएं से अयोध्या नगरी के ऊपर एक परत बन गई, आच्छादित हो गई अयोध्या नगरी धूप से, दीप के धुएं से। ऐसा लग रहा था कि मानो रात हुई है, पर वो रात नहीं हुई थी, वो एक मोटी सी परत बन गई थी अयोध्या नगरी के ऊपर। इतना आनंद सभी को था, इतना ही सभी प्रसन्न थे भगवान श्री राम के आने पर। बरसों की प्रतीक्षा के बाद आज अभिलाषा पूर्ण हुई है। और महाराज ये बात तो सच है, भगवान श्री राम के आने की प्रतीक्षा सदैव हम सभी करते हैं। भगवान श्री राम जी का मंदिर बना, कितने लोग खुश है जरा बताओ? आप लोग नहीं? उठाओ हाथों को जो जो खुश हैं राम जी के मंदिर की बनने की खुशी। किनको किनको? बोलिए राम जन्म भूमि की, बोला जय श्री राम। पूरा देश राममय हो गया। एक पंक्ति में अपने प्रभु के लिए कहना चाहूंगी, प्राय मैं गाती हूँ, यहाँ भी सुनाऊंगी मैं आपको। हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा, हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा। सदा मस्तक पटल पर ये अटल अभिमान ही होगा, सदा मस्तक पटल पर ये अटल अभिमान ही होगा। और हमारी श्वास की स्याही की अंतिम बूंद से भक्तों, केवल निशु भारद्वाज की आवाज नहीं, जितने सनातनी हैं, जितने राम प्रेमी हैं, उनके हृदय की बात है। हमारी सांस की स्याही की अंतिम बूंद से भक्तों, लिखा जो शब्द जाएगा वो जय श्री राम ही होगा, लिखा जो शब्द जाएगा वो जय श्री राम ही होगा। बोलो जय श्री राम। ऐसा जयकार लगाया करो कि लाइव के माध्यम से जो दूर दूर बैठे वो भी जान जाए कि सैदनपुर के भक्त राम जी की कथा बड़े भाव से सुन रहे। बस आज 5वां दिन है, 4 दिन है, 4 दिन की कड़ी मेहनत है आपको, वो भी 3 घंटे मात्र। तो परिश्रम करिएगा कि नहीं? तो ऐसा जय घोष करो कि अयोध्या धाम तक आवाज जाए आपकी। ऐसा जयकारा लगा सकते हो प्रभु श्री राम के लिए। उठाओ हाथों को सीधे सीधे। वासु भैया थोड़ा कैमरा इन लोग की तरफ कर दीजिए। तो देखना है कि सैदनपुर के भक्तों के कंठ में जो ध्वनि है वो राम जी के लिए कितनी तीव्र हो सकती है। एकदम सीधे हाथों को उठाओ, एकदम टावर की तरह, बिल्कुल नेटवर्क मिलना चाहिए। और सभी मिल करके बोलेंगे जय जय श्री राम। अभी कुछ लोगों ने कंजूसी की, मुझे नहीं लग रहा सबने बोला है। पड़ोसी की आड़ में झूठे ही मुंह चला रहे हैं कि बगल वाला बोल रहा है मेरे को क्या। फिर से एक बार बोले राम जन्म भूमि की, बोल अयोध्या धाम की, बोला सरयू मैया की, जय जय श्री राम। अब लग रहा है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। जय हो। तो महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि बाबा माँ भवानी को कथा सुनाते और उनसे क्या कहते हैं कि हे भवानी, जब राम जी आए हैं ना, तो राम जी के आने पर मैं भी उनके दर्शनों के लिए ललायित था। जब जब भगवान नारायण धरती पर अवतार धारण करते, उनकी लीला में सहयोग करने के लिए भगवान शिव किसी न किसी वेश में आते हैं। तो क्या कहते हैं कि हे देवी,
यह रहस्य का हूँ नहीं जाना। कहते हैं कि जब मैं भी भगवान के दर्शन करने गया था अयोध्या में रूप बदल करके, देवी ये रहस्य कोई जान नहीं पाया। यह रहस्य का हूँ नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। यह रहस्य का हूँ नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बर नत निज भागा, चले भवन बर नत निज भागा। और एक कहो निज चोरी, और एक कहो निज चोरी। सुन गिर जाती दृढ़मति तोरी, और एक कहो निज चोरी। सुन गिर जाती दृढ़मति तोरी, और एक। रहस्य सुना रहे हैं भगवान भोलेनाथ। क्या कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, जब अयोध्या में भगवान आए हैं तो हम और कागभूषुंडी जी भगवान के दर्शन के लिए परेशान थे। शंकर जी परेशान थे किसके लिए? भगवान के दर्शनों के लिए। तो शंकर जी बोले कि स्पष्ट रूप से जाकर के नहीं मिलेंगे, चोरी से जाकर के मिलेंगे। तो शंकर जी ने क्या किया? पहले तो मदारी का वेश धारण किया, मदारी बने। कैसे? एक रूप से हनुमान जी के रूप में है 11वें रुद्रावतार, और एक रूप में स्वयं मदारी बने और हनुमान जी को लेकर के पहले अयोध्या में पहुंचे। बंदर लेकर के पहुंचे तमाशा दिखाने वाले मदारी बन करके, कि कैसे भी मैं जाऊंगा और राम जी को देख करके उनको खेल तमाशा दिखा करके आऊंगा। लेकिन जब शिव जी पहुंचे हैं ना अयोध्या में मदारी का वेश बना करके, जितने भी अयोध्या नगरी के बालक हैं सब शिव जी के पीछे पीछे चलने लगे। देखो मदारी आया है, देखो मदारी आया है, तमाशा दिखाने वाले आया है। और शिव जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन कौशल्या मैया राम जी को लेकर बाहर नहीं आई। साथ में कागभूषुंडी जी हैं। कागभूषुंडी जी और भगवान भोलेनाथ बहुत देर तक माँ कौशल्या के भवन के बाहर खड़े रहे, मैया बाहर नहीं आई। गए सरयू जी के तट पे। कागभूषुंडी जी कहते हैं गुरुजी प्लान तो फेल हो गया, मदारी बने लेकिन प्लान सक्सेस नहीं हुआ, भगवान का दर्शन नहीं मिला। अब क्या करोगे? वापस चलोगे? शिव जी बोले नहीं, थोड़ा समय दो, फिर कुछ बनेंगे, अपने भगवान के लिए हम फिर कुछ बनेंगे। और इस बार क्या बने? ज्योतिषी बने। बोले कागभूषुंडी जी हम बन जाएंगे ज्योतिषी और आप बन जाओ हमारे चेला। आप हमारा पोस्टर बैनर छपवा दो अयोध्या में कि हम बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं, सबकी हस्तरेखा देखते हैं। जब प्रचार प्रसार हो जाएगा, हो सकता है कौशल्या मैया हमें अंदर बुला ले भवन में। तो कागभूषुंडी जी प्रचार प्रसार करने वाले बने और भगवान भोलेनाथ हाथ देखने वाले ज्योतिषी बने। अब पूरे नगर में चर्चा हो गई कि नगर में ज्योतिषी आया है, ज्योतिषी आया है, जोगी आया है। अब महाराज हुआ क्या? अपना पोथी पत्रा लेकर के भोलेनाथ पहुंच गए कौशल्या माँ के भवन के थोड़ी दूर पर, और कागभूषुंडी जी लगे आवाज लगाने। क्या आवाज लगा रहे? आइए अपना हाथ दिखाइए, कोई शुल्क नहीं, फ्री में दिखाइए। बहुत बढ़िया हाथ देखते हैं हमारे गुरुजी। भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी अगर लेनी हो तो आइए, आपका स्वागत है। महाराज कहने लगे जितनी नारियां हैं अपने अपने बालकों को लेकर के पहुंच गई। भगवान भोलेनाथ
को अपने बालकों का हाथ दिखाने। अब भोले भंडारी मन ही मन कह रहे हैं, प्रभु सवेरे से इतने लोग का हाथ देखा, लेकिन बस आपके हाथ देखने की बारी नहीं आ रही है। अरे कैलाश से आपका भक्त आया है प्रभु, अरे बाहर तो निकल जाओ, मैया तो निकालेगी नहीं। और क्या कहते हैं, भोला भंडारी आया राघव तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया राघव तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया राघव तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया भोला भंडारी आया राघव तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया भोला भंडारी आया राघव तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया राघव तेरी नगरी में। बोलो शंकर भगवान की। कहते भगवान भोलेनाथ, दर्शन को मेरी अखियां बरसों से थी ये प्यासी, दर्शन को मेरी अखियां बरसों से थी प्यासी, सुनते ही दौड़ आया कैलाश का निवासी, सुनते ही दौड़ आया कैलाश का निवासी। बस एक झलक दिखा दो मेरे राघव, बस एक झलक दिखा दो, आया तेरी नगरी में भोला भंडारी आया राघव तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया राघव तेरी नगरी में, भंडारी आया राघव तेरी नगरी। हो मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया, लाखों प्यारे तेरे नाम का दीवाना हो गया, प्यारी तेरे नाम का दीवाना हो गया। हो भोला भंडारी आया राघव तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया राघव तेरी नगरी में। और क्या कहते हैं भोलेनाथ, हे प्रभु कभी ज्योति सी मदारी, कभी बनता हूँ मैं नारी, कभी ज्योति से मदारी, कभी बनता हूँ मैं नारी, कभी ज्योति सी मदारी, कभी बनता हूँ मैं नारी, कभी ज्योति से मदारी,
भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं? भगवान भोलेनाथ माँ कौशल्या के भवन के बाहर हाथ देखने की लीला कर रहे हैं। सुबह से शाम होने को आई, कोई झलक नहीं मिल रही प्रभु की। भोले बाबा उदास बैठ गए। क्या हुआ काकभूषुंडी जी, ये प्लान भी फेल? बोले नहीं बाबा, अब इतनी मेहनत तो की है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अरे हम तड़प रहे भगवान को देखने के लिए, भगवान को भी तो खबर हो गई होगी। और महाराज तब तक क्या देखा भोलेनाथ ने? माँ कौशल्या के भवन में एक दासी जा रही थी। ध्यान से सुनिएगा, ये रहस्य की बात है। भोलेनाथ स्वयं ये रहस्य माँ भवानी से कहते हैं कि एक दासी जा रही थी कौशल्या जी के भवन की ओर। भगवान भोलेनाथ की दृष्टि पड़ी, बोले अरे दौड़ो दौड़ो काकभूषुंडी जी, जल्दी से पकड़ो उस दासी को, पकड़ो, वही हमें पहुंचा सकती है राम जी तक। दासी को दौड़ करके बुलाया। अरे ओ देवी जरा मेरी बात सुनिए। दासी बोलती क्या है, कौन हो आप? काकभूषुंडी जी कहते हैं मैं अपना क्या परिचय दूं, मैं तो बहुत छोटा मोटा मनुष्य हूँ। अरे ये मेरे गुरु जी हैं, ज्योतिषी हैं, भूत वर्तमान भविष्य तीनों की जानते, हाथ दिखा लो। दासी बोली मैं ना दिखाती हाथ वाथ, मेरे को कोई भविष्य नहीं दिखाना। अच्छा जा कहाँ रही हो मैया? बोली मैं जा रही कौशल्या जी के भवन में, आज तो बड़ी देर हो गई है, डांट पड़ेगी माँ कौशल्या से। अरे मैया थोड़ी कृपा कर दो, अपना हाथ दिखा लो, अपना नहीं सही अपने लाला का हाथ दिखवा लो। दासी कहती तुम लोग इतना हाथ दिखाने के पीछे क्यों पड़े हो? अरे मैया दिखा लो, हमारा काम हो जाएगा। दासी कहती देखो मेरा हाथ, बताओ। अब भगवान भोलेनाथ भगवान किसका भविष्य नहीं जानते, दो तीन बातें बताई। दासी बोली बिल्कुल सही। अच्छा ये बताओ, हाथ देखा, इसके बदले में क्या चाहते हो, क्या दक्षिणा देनी पड़ेगी? काकभूषुंडी जी बोले कोई दक्षिणा नहीं चाहिए मैया, बस कौशल्या जी के भवन में प्रवेश दिलवा दो। सवेरे से बैठे कोई दिखा नहीं ढंग का। दासी कहती है कि देखिए आप लोग यहीं प्रतीक्षा करिए, मैं जाती हूँ माँ कौशल्या से बात करूंगी, निवेदन करूंगी, यदि उनकी आज्ञा हुई तभी आप दोनों अंदर जा सकते हो। अब दोनों गुरु चेला हाथ मल रहे, जल्दी से समय आए, अंदर जाने को मिले, राम जी को देखने का मौका मिले। दासी अंदर गई, कौशल्या मैया से कहती है माँ एक बड़े ही अच्छे ज्योतिषी आए हैं, मुझे भरोसा है वो आपके लाला का भाग्य देख करके सच बताएंगे, क्या मैं उन्हें अंदर ले आऊं? आपकी आज्ञा हो। माँ कौशल्या कहती है ले आ दासी, मैं भी तो देखूं मेरे लाडले का भविष्य क्या होगा। दासी गई, बोली आ जाओ। अब महाराज झोली उठा के भगवान भोलेनाथ काकभूषुंडी जी दौड़े। दासी बोली एक मिनट, दोनों लोग अंदर नहीं जा सकते, कोई एक ही जा सकता है, ये राजभवन है, ऐसे कोई प्रवेश नहीं पा सकता। बड़ी मिन्नत की तो मैया ने आज्ञा दी, एक लोग कोई जाओ। भगवान शिव कहते मैं जाऊंगा, काकभूषुंडी जी कहते मैंने प्रचार किया था, प्रसार किया था, मैं जाऊंगा। महाराज गुरु चेला में होने लगी बात। दासी कहती ये बताओ तुम दोनों में विद्वान कौन है? भोले बाबा कहते हम ज्योतिषी हैं, भविष्य हम देखते हैं। तो बोली आप अंदर चलो। काकभूषुंडी जी कहते बाबा यही धोखा करोगे, लाए थे वहां से साथ में, यहाँ साथ छोड़ दिया। भोले बाबा कहते अपने अपने भाग्य की बात है, अपना अपना भाग्य है। काकभूषुंडी जी कहते हैं जो हमको अंदर नहीं चले तो सारी पोल पट्टी खोल देंगे, बता देंगे कोई ज्योतिषी नहीं है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं अरे रुक जाओ, तुम तो बिल्कुल सीरियस हो गए, कुछ जुगाड़ लगाते हैं। अच्छा बोले ऐसा है देवी, हम दोनों को अंदर बुला लो ना। क्यों? बोले हम बूढ़े हो गए हैं। भगवान भोलेनाथ कहते देखते तो भविष्य हम ही है, बताते हम ही है, पर हाथ देखने का काम मेरा चेला करता है, देखता वो है, भविष्य हम बताते हैं। क्योंकि हम बूढ़े हो गए, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, तो दोनों का काम एक साथ होता है, एक दूसरे के बिना हम काम नहीं कर पाते। दासी कहती है बाबा जब आपकी आंखें बूढ़ी हो गई तो आप क्या करोगे अंदर जाके? अपने चेले को भेजो, चलो आप चलो। काकभूषुंडी जी अंदर जाने लगे। बाबा कहते हैं ये क्या काकभूषुंडी जी हमको छोड़ के जाओगे? काकभूषुंडी जी कहते हैं बाबा अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा था अपना अपना भाग्य है, अपना अपना भाग्य, मैं अंदर जा रहा हूँ। महाराज बोले बाबा बड़ा निवेदन करते हैं। दासी अंदर लेकर के आती है माँ कौशल्या के भवन में। सर्वप्रथम भगवान राघवेंद्र सरकार को देखते ही मन प्रणाम किया है भोलेनाथ ने।
धन्य माना है स्वयं को। हे प्रभु, बड़े दिल से आपके दर्शनों की उत्कंठा थी, आज वो दिव्य समय आ गया। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जाने लगे तो राम जी मन ही मन मुस्कुरा के कहते, बाबा आए हो अपने मन से, जाओगे हमारे मन से क्यों? अब देखो भक्त भगवान में बातें हो रही, बाबा ऐसे नहीं जाने देंगे, पहले मेरे सिर पर हाथ धरो। भगवान भोलेनाथ कहते, हम तो आपका आशीर्वाद लेने आए थे, आप हम ही से आशीर्वाद मांग रहे हो। राम जी मन ही मन कहते हैं कि बाबा मेरे सिर पे हाथ रखो, वरना अभी हम लीला करेंगे। जैसे ही भोलेनाथ कहते, मैं तो आपके चरण को पकड़ूंगा, हाथ माथे पे नहीं रखूंगा, मैं तो चरण पकड़ने आया हूँ। वैसे राम जी जोर जोर से रोने लगे। जैसे जोर जोर से रोने लगे, वैसे मैया कहती है, बाबा जरा मेरे बेटे के शीश पर हाथ रख दो ना, मेरे बेटे को आशीर्वाद दे दो। भगवान राम मन ही मन कहते, देखा बाबा मेरी लीला से बच नहीं पाओगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, धन्य हूँ प्रभु, दर्शन पाया है। भगवान भोलेनाथ और कागभूषुंडी जी ने भगवान को प्रणाम किया है, आए हैं वापस कैलाश पर। अच्छा, भोलेनाथ ने तो दर्शन कर लिया और बड़े नजदीक से किया, पर कागभूषुंडी जी पीछे थे, वो ढंग से नहीं देख पाए थे मुख। कागभूषुंडी इस बार भोले बाबा को नहीं बताए, चुप्पे से कौवे का भेष बना के आ गए। बोले आपकी आनंद अकेले लेंगी, ये दो में गड़बड़ी हो जाती है, दो में प्रवेश नहीं मिल पाता है। तो इस बार बताए ही नहीं, कागभूषुंडी जी चुपके से आ गए और चुपके से कौवे का वेश बना करके भगवान श्री राम के आंगन में जो वृक्ष था उस पर बैठ गए और इस भाव से बैठ गए कि आज मैं भगवान की प्रसादी खाऊंगा। दर्शन तो हो गया पर अभी प्रसाद नहीं मिला है, जब तक इसको प्रसाद नहीं मिलेगा तब तक ये दास जाएगा नहीं। 1 वर्ष तक कागभूषुंडी जी भगवान राम के आंगन में वृक्ष पर बैठे रहे। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा की है, पर भगवान को इस बात का भान हो गया। एक दिन की बात है, भगवान राम माखन और रोटी के लिए जिद करने लगे माँ कौशल्या से। माखन रोटी भगवान को बड़ा प्रिय है और जिद क्या करने लगे महाराज, भगवान कभी राम जी रोते नहीं थे, लेकिन उस दिन रोने लगे क्योंकि आज भक्त को प्रसादी देने का मन था। सो क्या किया भगवान राम, माँ कौशल्या से इशारे में संकेत में माखन रोटी मांगते हैं। माँ माखन रोटी लेकर के आई। अब कागभूषुंडी जी निहार रहे हैं, कागभूषुंडी जी निहार रहे हैं कि सरकार भोजन पाने जा रहे हैं, हमें कब मिलेगा, लालायित है। भगवान भी समझ रहे हैं और कहते, कागभूषुंडी जी थोड़ा इंतजार कीजिए, आज आपको प्रसाद देंगे। 1 वर्ष से आप प्रतीक्षा में हैं। भगवान सबकी सुनते हैं, देर भले लगे, आपका भाव सच्चा है तो सुनेंगे जरूर। तो कागभूषुंडी जी वृक्ष पर बैठे भगवान को निहार रहे हैं और भगवान माखन रोटी हाथ में लेकर खड़े हैं। मैया के जाने का इंतजार कर रहे हैं कि मैया जल्दी से जाए, तब मैं ये माखन रोटी भूमि पर गिराऊं और कागभूषुंडी जी आकर के पाएं। जैसे मुंह को लगाया और भगवान गिरने की लीला करने लगे। ऐसे तो दे नहीं सकते थे क्योंकि मैया देखती कौवा आया तो उड़ा देती। सो क्या किया भगवान ने, फिसलने की लीला की। फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। कागभूषुंडी चरित बचपन का, कागभूषुंडी चरित बचपन का, देखत अति सुखदाई, हाँ देखत अति सुखदाई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो।
क्या हुआ? माखन रोटी हाथ में लेकर कौशल्या जो आई हो, माखन रोटी हाथ में लेकर कौशल्या जो आई। और भूखा देखी भगत को रघुवर, 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 माखन दिल गिराई, हाँ माखन दिल गिराई, फिसल गए राम उठावत माई, चले गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई, चले गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। चले गए राम उठावत। हरि बोल, तालियों की सेवा करते हुए बोलो राघवेंद्र सरकार की। जय जय। बोलो कौशल्या के लाल की। और जब राम जी गिरे तो माँ सोच रही कि आज ये अचानक से गिर गए कैसे। अच्छा, बच्चे के गिरना कोई बड़ी बात नहीं, बच्चे तो गिरते रहते हैं, लेकिन राम जी जिस तरह से आज गिरे हैं जानबूझ करके, गलती से गिरना और जानबूझ के गिरना। देखो, बच्चे के विषय में माँ को सब पता होता है, हर माँ को अपने बच्चे की हर चीज पता होती है। अगर बच्चा सच में रो रहा है तो माँ जान जाती है, अगर नाटक कर रहा, अभिनय कर रहा, तो भी माँ समझ जाती घड़ियाली आंसू है, झूठे रो रहा है। तो माँ देखती है कि आज क्या हो गया राम को। माता भेद तनिक ना समझी, क्यों फिसले रघुराई हो, माता भेद तनिक ना समझी, क्यों फिसले रघुराई। और गोद में लेकर चूम के पूछत, कर चूम के पूजत, चोट कहाँ पर आई, हाँ चोट कहाँ पर आई, फिसल गए राम उठावत माई, चले गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। चले गए राम उठावत माई। और राम जी गिरे तो माँ चिंता में पड़ गई, और महाराज गोद में उठा करके मुख चूम करके पूछती हैं, बेटा चोट तो नहीं आई, कहीं लगा नहीं। माँ का दिल ऐसा होता है। और कागभूषुंडी जी सोच रहे हैं, आज आंखों में आंसू आ गए कि मुझे प्रसाद देने के लिए आज भगवान गिर गए। कौन गिरा है? जो दुनिया के सभी गिरे हुए को उठाता है, आज वो गिर गया अपने भक्त के लिए। और उसको कौन उठा रहा है? जो दुनिया के गिरे हुए को उठाता है, आज उसको मैया दौड़ के उठा रही है। आहा, इस
भाव का दर्शन करके कागभूषुंडी जी का हृदय जो है वो गदगद हो गया। और मन ही मन क्या सोचती कागभूषुंडी जी, क्या कहते हैं? कागभूषुंडी मन ही मन सोचते राघव की चतुराई हो। कागभूषुंडी मन ही मन सोचते राघव की चतुराई हो। कागभूषुंडी मन ही मन सोचते राघव की चतुराई हो। कागभूषुंडी मन ही मन सोचते राघव की चतुराई। गिरे हुए को जो है उठाता, गिरे गिरे को जो है उठाता, गिरे हुए को जो है उठाता, गिरे गिरे को जो है उठाता, उसे मात उठाने आई। माता उठाने आई, फिसल गए राम उठावत माई। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए फिसल गए राम उठावत माई। 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 उठावत माई। उठावत माई। उठावत माई। उठावत माई। उठावत माई। फिसल गए राम उठावत माई। महाराज इस प्रकार से कागभूषुंडी जी को भगवान ने प्रसादी दी। हाथ से जब माखन रोटी गिर गया, मैया कहती बेटा अब ये धरती पर गिर गया, छोड़ दे इसे, मैं तेरे लिए दूसरा ला दूंगी। जब तक मैया अंदर गई दूसरा भोजन लाने के लिए, तब तक कागभूषुंडी जी वृक्ष से आई, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और वो माखन रोटी भूमि से अपनी चोंच में दबा करके कागभूषुंडी जी उड़ गई। बोली राघवेंद्र सरकार की। तो महाराज भगवान अपने भक्तों के विषय में जानते हैं और सोचते हैं। कागभूषुंडी जी पर कृपा की। आगे भोलेनाथ भगवान की चर्चा करते हैं बाल लीला की। भगवान श्री राम चारों भैया धीरे धीरे बड़े हो रहे, कुछ समय बीता, उनकी लीलाएं इतनी सुंदर थी, स्वरूप इतना सुंदर था। तीनों मैया बलैया लेती हैं, बच्चों को देख देख करके हर्षित होती हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ तो नामकरण का समय आया। चक्रवर्ती जी गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए और बोले गुरुदेव बालक अब बड़े हो रहे हैं, इनका नाम भी रखना होगा। और महाराज जिसका जैसा स्वभाव है, जैसा गुण है, उसी के अनुरूप वशिष्ठ जी नामकरण करते हैं। सबसे पहले राम जी का नामकरण हुआ। राम जी सबसे बड़े हैं, सांवला वर्ण है। और जैसे चक्रवर्ती जी ने राघवेंद्र सरकार की ओर देखा, मैया कौशल्या की गोद में बैठे हैं, बढ़िया सुसज्जित होकर के श्रृंगार करके, कहते हैं गुरुदेव वशिष्ठ चक्रवर्ती जी आपका ये जो ज्येष्ठ पुत्र है ये आनंद की खान है, आनंद की राशि है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। क्या कहा कि आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं वो आनंद की राशि, खजाना है, उनके जीवन में आनंद ही आनंद और सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं। जो सुख धाम राम नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। कहते हैं कि ये आनंद के समुद्र हैं,
सुख की राशि है और तीनों लोग इनसे सुखी होते हैं। आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम होगा। तब तक सभा के मध्य में जय जयकार हुई। बोलिए राम लला सरकार की। अच्छा बताओ, राम जी के बाद किसका नंबर था? राम जी के बाद किसका नामकरण होगा? बहुत सुंदर, लक्ष्मण जी का नहीं, भरत जी का होगा। राम जी के बाद भरत जी हैं। माँ कैकेयी के गोद में भरत जी विराजमान है। और देखो राम जी जैसे हैं बिल्कुल एकदम सेम टू सेम भरत जी का मुंह वैसे ही है। राम जी सांवले, भरत जी सांवले, लक्ष्मण जी गोरे और शत्रुघ्न जी गोरे। तो राम जी सांवले और भैया भरत भी सांवले। भरत जी के ऊपर दृष्टि गई तो गुरुदेव कहते हैं कि आपके ये जो पुत्र है ना, माँ कैकेयी की गोद में, ये विश्व का भरण पोषण करेंगे। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। क्या कहा? विश्व का भरण पोषण करेंगे। भरण पोषण का मतलब क्या समझा आपने? क्या भरत जी सबका पेट भरेंगे, सबको भोजन देंगे? नहीं, भरत जी सबको पुष्ट करेंगे भगवान की भक्ति के लिए। भगवान की भक्ति के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, जो गुण होने चाहिए, जो भाव होने चाहिए, उन भावों को पुष्ट करेंगे भरत जी। और महाराज जैसे भरत जी का नामकरण हुआ वैसे ही सभा में जय जयकार हुई। बोलिए भरतलाल जी महाराज की। और महाराज सुमित्रा जी के छोटे पुत्र शत्रुघ्न जी के विषय में कहा। अभी लक्ष्मण जी के विषय में नहीं कहा, पहले शत्रुघ्न जी के विषय में कहा। क्या कहा? जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जिनके स्मरण से शत्रुओं का नाश होगा। कौन से शत्रु? जो हमारे मन के भीतर बैठे हैं, जो हमें अंदर ही अंदर खा जाते हैं। दुनिया वाले शत्रु नहीं, हमारे अंदर के जो शत्रु हैं। कौन? क्रोध, अहंकार, काम वासना, लोभ, ईर्ष्या, मद मत्सर, ये जो बुराइयां हमारे अंदर हैं, उन सब का नाश होता है। कैसे नाश होगा? जब हम शत्रुघ्न जी का स्मरण करेंगे। और महाराज पूरी सभा बोल पड़ी। बोलिए शत्रुघ्न लाल महाराज की। और इसके बाद नंबर आया है सबसे आखिरी में भैया लक्ष्मण का। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि ये जो सुमित्रा जी के बड़े पुत्र हैं ना, गोरे वाले, ये सकल जगत आधार है, पूरी दुनिया के आधार। और हमारा सच में भगवान शेष नाग पर ही तो पृथ्वी टिकी हुई है। बोले संपूर्ण जगत के आधार हैं और इनका नाम लक्ष्मण पड़ेगा क्योंकि ये शुभ लक्षणों से युक्त हैं। और महाराज सभा में जय जयकार हुई। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की। महाराज कहते हैं कि बच्चों का नाम ऐसे नहीं रख देना चाहिए। कहते हैं यथा नामे तथा गुणे। बच्चों का जो भी नाम रखे ऐसा नाम रखो कि भगवान के नाम पर हो या कोई बढ़िया नाम हो। अगर भगवान के नाम पे तो और बढ़िया है। आजकल तो कैसे कैसे नाम होते हैं जिन नाम का कोई अर्थ ही नहीं होता। नाम अपने मन से नहीं रखना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ नामकरण की लीला होती है, नामकरण संस्कार होता है। किसी विद्वान को बुला करके और तिथि के अनुसार नामकरण कराना चाहिए। और नाम ऐसा रखे कि जो पुकारे उसका भी कल्याण हो जाए। यदि कहीं भगवान के नाम पर नाम होगा, आप जितनी बार अपने बालक को पुकारेंगे समझो आप ईश्वर का नाम ले रहे हैं, तो आपका ऐसे भी कल्याण होगा। तो नाम भी सोच समझ के रखना चाहिए। पहले के लोगों के नाम कितना बढ़िया हुआ करते थे। अभी तो नाम देख लो, नाम लेने में ही हंसी आती है, कैसे कैसे नाम हो जाते हैं। तो नाम सोच समझ करके बालकों का रखना चाहिए। नामकरण की लीला
जरूर करनी चाहिए, नामकरण संस्कार जरूर करना चाहिए। भगवान चारों भैया का नामकरण हुआ। एक दिन की बात है, कौशल्या मैया राम जी को बढ़िया काजल लगा करके, बढ़िया श्रृंगार करके पलने में सुलाई थी और अपने इष्ट देव के पूजन के लिए उन्होंने बढ़िया भोग बनाया, प्रसाद बनाया। पूजा गृह में बैठ करके माँ कौशल्या ने जैसे आवाहन किया, अपने इष्ट देव को बुलाने का प्रयास किया। आंख बंद है, इधर राम जी उठकर आ गए और मैया ने जो भोग बनाया था राम जी ने सब साफ कर दिया। मैया की आंख खुली तो देखा कि मेरा ही बालक है। राम जी को देख करके चकित हो गई और कहती, लाला मैंने तुझे थोड़ी बुलाया था, मैंने तो इष्ट भगवान को बुलाया था, तू कैसे आ गया। फिर लेकर के गई, पलना पढ़ाया, राम जी को फिर से सुलाया और फिर से बढ़िया भोग बनाया। एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पल ना पौढ़ाए, करी सिंगार पलक पौढ़ाई, निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवान, पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, करी पूजा वेद चढ़ा, आप गई जहाँ पाक बनावा, पाक बना, जहाँ भोजन बनाया है वहां जाकर के देखते गड़बड़ी कहाँ से हो रही है। बार बार 2-3 बार ऐसा हुआ। भगवान राम को शयन कराया, सोचा मेरा लाला सो रहा है। फिर इधर बढ़िया भोजन प्रसाद तैयार किया और जैसे आवाहन किया अपने इष्ट देव भगवान का, वैसे प्रभु आ गए। अरे रसोई जूठी कर दी, फिर से सारे बर्तन धुले, फिर से रसोई बनाई, फिर से बुलाया, आइए प्रभु पधारिए। तब तक फिर भगवान आ गए। अब मैया को समझ में ना आए हो क्या रहा है, बुला रही हूं मैं भगवान को, आ रहे हैं। ठाकुर जी की लीला देख करके मैया अचरज में पड़ गई। बार बार ऐसा होता है। फिर जाकर के देखते कि जहां पर भोग लगाया जा रहा है वहां पर भी राम जी हैं। और फिर अंदर जाके देखा तो जहां पर पन्ना में पढ़ाया था राम जी को बढ़िया स्नान करा के, वहां सो रहे हैं। इस दृश्य को देख करके मैया कौशल्या का हृदय कांप गया। यहाँ वहां 2 बालक देखा। अरे आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, 2 बालक कैसे हो सकते हैं। जब राम को वहां सुलाया है तो यहाँ कैसे आ सकते हैं। मत भ्रम हो गई मैया की। मैया सोचने लगी कहीं मेरी आंखें तो गड़बड़ नहीं हो गई है, क्या हो गया है। और महाराज जब माँ को व्याकुल देखा राम जी ने कि मेरी मैया के माथे पर पसीना आ रहा है, चिंता हो रही है, माँ भयभीत हो गई है, तो राम जी ने एक मधुर मुस्कान छेड़ी। मैया को देखकर हंसने लगे। माँ कहती है राम ये क्या करता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा तो हृदय कांप रहा है। तू जब यहाँ है तो वहां कैसे हो सकता है। और महाराज राम जी ने मैया को अपना ऐश्वर्य दिखलाया। अब मैया का हृदय, मैया आज आपने इस लीला का दर्शन किया पर किसी से कहना नहीं, ये हमारी आपके अंदर की बात है। माँ हाथ जोड़ती है कौशल्या मैया, कहती है कि राम अब ऐसी कृपा करिएगा कि आपकी माया मुझे व्यापे नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनी कबहू व्यापे प्रभु माया मोहि तोर। आपकी माया मुझे व्यापे नहीं, ऐसी कृपा करना। और महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम जी सबके मन को मोहा है। समय बीता है, राम तो सबके प्रिय हैं,
और राम आया, उन्हें गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर भेजा गया पढ़ने के लिए। देखो, जीवन में अध्ययन शिक्षा बहुत जरूरी है। पढ़ना तो भगवान को पढ़ा चाहिए। श्री राम जी चारों भैया गुरुकुल गए। गुरुकुल में रह करके उन्होंने संयम सीखा, अनुशासन सीखा। गुरुकुल से विद्या प्राप्त करके जब आए हैं तो अपने माता पिता का आदर करना, ये उनकी एक क्रिया बन गई थी, नियम बन गया था। प्रातः काल उठ के रघुनाथ बोलूं, जिस बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता हो, अब ये नहीं कि वो पढ़ता ही नहीं हो, पढ़ने का प्रयास करता हो लेकिन बुद्धि एकाग्र न होती हो, मन भागता हो, तो उसको एक चौपाई आप लोग पढ़ाया करो। आपने सुनी भी होगी, नहीं सुनी है तो फिर से सुन लो। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ये चौपाई वो मजबूत होता है, बच्चे की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है और पढ़ाई में मन लगता है। तो गोस्वामी जी ने ये चौपाई लिखी है, किसने लिखी है? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, भगवान राम जी सुबह उठते और सुबह उठ करके सबसे पहला नियम क्या था? सर्वप्रथम वो माँ को प्रणाम करते, पिता को प्रणाम करते, गुरुदेव को प्रणाम करते। इसी से दिन की शुरुआत है। आजकल के बच्चों के दिन की शुरुआत कैसे होती है? क्या संस्कार आप बच्चों को दे रहे हो? जरा तुलना करो। देखो, शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की बहुत विशेष भूमिका जीवन में होती है। माँ बाप बच्चों को स्कूल भेज दिए, अब टीचर की सारी जिम्मेदारी है। बच्चे स्कूल में 4 घंटे 5 घंटे रहते हैं, बाकी के समय आपके पास रहते हैं। आप जो संस्कार उनको दोगे, उसी संस्कार को लेकर जीवन में वो आगे बढ़ेंगे। आजकल के माता पिता बच्चों को कोई संस्कार ही नहीं देते हैं। बच्चे गाली देते हैं तो माँ बाप हंसते हैं, बच्चे कुछ अटपटी बातें करते तो माँ बाप हंसते, समझाते नहीं हैं। अभी हंसते हो, आगे चल करके बहुत बुरा लगेगा। जो भी संस्कार देना बचपन में दो बच्चों को। केवल शिक्षा होना आवश्यक नहीं है। घर में कोई बुजुर्ग है, वो खड़ा है, बच्चे कुर्सी पे बैठे रहेंगे, ये भी संस्कार नहीं। इतना भी आदर नहीं कि हमसे बड़ा कोई खड़ा लाओ उसको कुर्सी दे दे। संस्कार कहाँ से आएगा? ये आपको देना पड़ेगा। प्रणाम करने की तो परंपरा ही समाप्त होती जा रही है। माँ बाप 3 बार 4 बार बोलेंगे बेटा प्रणाम करो, तो बच्चे भागते हैं। कैसे करेंगे प्रणाम? आपने कभी करके दिखाया है? आपने तो मोबाइल में लगा के रखा है। कितने बच्चे बिना मोबाइल के भोजन नहीं करते, मोबाइल देखेंगे तो खाना खाएंगे। अच्छा रोग रख दिया है आपने। बोले कि मेरा बच्चा तो बहुत तेज मोबाइल चलाता है, मुझसे भी ज्यादा जानता है। बड़ी खुशी होती बताते। पहले के समय में जब मोबाइल नहीं हुआ करती थी तो लोग एक दूसरे के दुख सुख को साझा करते, कितना खेलते और उनका शरीर भी प्रगति करता। आजकल तो आंखों की बीमारी हो रही है। मोबाइल लेके बच्चे बैठे रहेंगे तो ये बताइए, खेल कूद करेंगे नहीं तो शारीरिक विकास कैसे होगा? बोलेंगे बच्चे को भूख नहीं लगती, रोज डॉक्टर के पास पहुंचे रहेंगे। एक बात मैं निवेदन करूं, जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से, अब कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा? जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से, अब कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा? और आजकल की पीढ़ी को मोबाइल से फुर्सत नहीं, भविष्य में गीता रामायण की पुस्तक कौन खोलेगा? रामायण और ये वेदों से बच्चे बड़े दूर होते जा रहे हैं। क्षमा करें, बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात का। एक मुस्लिम का बच्चा 5 वक्त की नमाज जरूर पढ़ता है। उनको शुरू से बताया गया कि बेटा ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है। वो नमाज पढ़ना नहीं भूलता, चाहे छोटा ही से बालक हो मुस्लिम का। पर हिंदुओं के बच्चे क्या करते हैं? माँ मंदिर जा रही है, कोई विधान ही नहीं। कथा में बच्चों को जरूर लाएं, बच्चे समझे ना समझे पर अपने धर्म को जरूर समझेंगे। धीरे धीरे उनका मन लगेगा। हर एक बच्चे को कम से कम हनुमान चालीसा गायत्री मंत्र आप जरूर याद करवाएं। पहले के विद्यालय कितने बढ़िया हुआ करते थे। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बताया जाता था। बड़ों की सेवा कैसे करनी है, बड़ों का आदर कैसे करना है। आजकल के बच्चे महाराज, मैं किसी इंग्लिश मीडियम विद्यालय का विरोध नहीं कर रही, लेकिन जितना ही बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं ना, उनमें संस्कार बिल्कुल नहीं होता है।
बड़ों से ऐसी बदतमीजी से बात करते हैं, संस्कार बिल्कुल नहीं होता। मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे देश में और भी अभी गुरुकुल बनने चाहिए, गुरुकुल होने चाहिए, क्योंकि गुरुकुल में पढ़ाई के साथ साथ संस्कार सिखाया जाता है। एक बात याद रखना, बच्चे को बचपन में आपने महंगे से महंगे उपहार नहीं दिए तो वो थोड़ी देर तक रोएगा। अगर महंगे से महंगा उपहार नहीं दिया तो वो थोड़ी देर रोएगा, लेकिन अच्छा संस्कार नहीं दिया तो वो जिंदगी भर रोएगा। इस बात को याद रखना, अपने बच्चों को संस्कार दो। कैसे कैसे बच्चे हो गए महाराज, पहले वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे। आजकल के बच्चे जितने ज्यादा पढ़े लिखे हो रहे हैं ना, माँ बाप से, अपनी मिट्टी से, अपने देश से, अपने संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। विदेश जाएंगे, विदेश की तारीफ करेंगे, अपनी भारतीय सभ्यता को छोड़ करके लोग पाश्चात्य सभ्यता की ओर भाग रहे हैं। आजकल तो देखो, पहले कपड़े में एक भी छेद हो जाए तो कपड़ा रिजेक्ट, नहीं पहनना। आजकल तुम्हारा डैमेज जींस पहनेंगे, ऐसा लगता है किस भिखारी के यहाँ से मांग कर चीर फाड़ करके लाके कपड़ा पहन के खड़े हो गए। कितना गंदा लगता है। किनको किनको अच्छा लगता है जरा बताना। फैशन के अच्छा, कुछ लोग को अच्छा भी लगता है, बहुत गड़बड़ बात है। कपड़ा अपने आप फट जाए तो उसको फेंक देंगे, और गरीबों के कपड़े पहन करके उसको फैशन बताएंगे। वारे हमारी संस्कृति कहाँ जा रही, जरा सोचो। ज्यादा फैशन के चक्कर में अपनी संस्कृति को भूलना गलत बात है। तो मैं चर्चा कर रही थी कि जिन बच्चों को बचपन में संस्कार नहीं दिया जाता, वही बच्चे आगे चल करके माँ को और पिता को वृद्धाश्रम भेजते हैं। इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिए, अच्छी बातें बताइए। अभी दीजिएगा तभी आगे चल करके वो आपकी बात मानेंगे, सुनेंगे, कहने में रहेंगे। वरना महाराज, जैसे मिट्टी होती, कच्ची मिट्टी, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। जब मिट्टी कच्ची होती, चाहे जिस दिशा में उसे ढाल दो, चाहे जो आकार दे दो, बर्तन उसी दिशा में बनेगा, उसी रूप में बनेगा। और कहीं मिट्टी का बर्तन पक करके तैयार हो गया, फिर आप उसकी आकृति और प्रकृति में परिवर्तन करना चाहो तो कदाचित नहीं होगा। क्या होगा? बर्तन फूट जाएगा। ऐसे बालकों का मन होता है। बालकों को बचपन से अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, बड़ों की सेवा करना, अपने धर्म के प्रति उनको बताइए, वेद पुराण की कथाएं सुनाइए। आपको नहीं आती है तो कम से कम मोबाइल में आप कोई धार्मिक चैनल तो लगा सकते हो, बच्चों को सुनवाओ। आज अगर आपने ये नहीं किया तो आगे चलकर के हमारा सनातन धर्म जो है महाराज, धीरे धीरे लोग देखिए सनातन धर्म को छोड़ करके लोग कितने सारे धर्मों को अपना लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपने धर्म का ज्ञान नहीं रहता है और वो बहकावे में आ जाते हैं। तो अंग्रेज भारत तो छोड़ करके चले गए, पर अंग्रेजी ने अभी भी सबके दिमाग को डाइवर्ट करके रखा है। ध्यान रखना, माँ बाप का सम्मान वही बच्चा करेगा जिसमें संस्कार हो। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, माँ बाप पाल पोस करके बड़ा करते हैं और बच्चे बड़े होकर बोलते तुमने हमारे लिए किया क्या है। सोचो माँ बाप को कितना दुख होता है। जिस माँ ने 9 माह गर्भ में रखा, इतनी पीड़ा, इतनी वेदना सही, जिसने जन्म दिया, उस माँ को अगर कोई बेटा ये बोले कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, तो माँ को कितना दुख होता है। जब कोई बेटा अपने पिता से जुबान लड़ाए, पिता को बोझ समझे, पिता से कहे कि तुमने हमारे लिए क्या किया, तो वो पिता और भी बूढ़ा हो जाता है। जब जवान बेटा पिता से उल्टी सीधी बातें करता है। आजकल तो महाराज बच्चे इतने संस्कार विहीन हो गए, माता पिता पे हाथ भी उठाते, पर ऐसे बच्चों को नरक में भी जगह नहीं मिलती है। ध्यान रखना इस बात, आपकी आने वाली औलाद आपके साथ उससे भी ज्यादा बुरा दुर्व्यवहार करेगी, याद रखना। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, कलेजा तक हिला देते हैं लोग, और आखिर रोना भी न चाहे तो रुला देते हैं लोग। क्या करते हैं? जिसने पैदा किया उस माँ को रुला देते हैं लोग।
रुला देते हैं लोग। जिसने पैदा जय हिंद। गर्भ में जिसके रहे, जिसके आंचल में पले, गर्भ में जिसके रहे, जिसके आंचल में पले। आज उसको भी सताया गया दौलत के लिए। आज उसको सताया गया दौलत के लिए। दौर कलयुग का जब रोग होता है गजब, दौर कलयुग का जब रोग होता है गजब। हाँ ये हाथ पिता पर भी उठा देते हैं लोग। आए हाथ पिता पर भी उठा देते हैं लोग। जिसने पैदा किया उस माँ को रुला देते हैं लोग। जिसने पैदा किया उस माँ को रुला देते हैं लोग। जय जय। रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि भाई भाई को नहीं पहचानता। इतनी इतनी सी जमीन के लिए महाराज लाठियां चल जाती हैं, लोग हत्या कर देते भाई की। रामचरितमानस से सीखो कि भाई भाई का प्रेम क्या होता है। थोड़े थोड़े पैसों के लिए अपनों को लोग त्याग देते हैं। आज की दुनिया में पैसे से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं रह गया। भाई भाई का नहीं है, बेटा माँ पिता का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। इस दुनिया का भगवान तो केवल पैसा बनकर के रह गया है। भाई भाई है जुदा, सिर्फ पैसा है खुदा। भाई भाई है जुदा, सिर्फ पैसा है खुदा। कत्ल दौलत के लिए भाई का किया। कत्ल दौलत के लिए भाई का किया। ऐसी दौलत है बुरी, ये जहर की है धुरी। ऐसी दौलत है बुरी, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर पिला देते
चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हो। जिसने पैदा किया उस माँ को रुला देते हैं लोग। पैदा किया उस माँ को रुला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में याद हिला देते हैं लोग। जिसने पैदा किया उस माँ को रुला देते हैं लोग। जिसने पैदा किया उस माँ को रुला देते हैं लोग। जिसने पैदा किया उस माँ को रुला देते हैं लोग। रुला देते हैं लोग। रुला देते हैं लोग। रुला देते हैं लोग। महाराज, जीवन में संस्कार का होना बहुत जरूरी है। केवल राम जी के भक्त हैं, राम राम चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। राम जी के चरित्र को जीवन में उतारो। भाई भाई में प्रेम कैसा होता है ये मुझे राम कथा सिखाती है, हमें आपको सिखाती है। माता पिता का आदर कैसे करना चाहिए ये राम कथा हमें बतलाती है। चारों भाइयों में बड़ा प्रेम है आपस में। लेकिन एक बात आपको बताऊं मैं, लक्ष्मण जी सदैव राम जी के संग में रहते हैं। लक्ष्मण जी राम जी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी से भी ज्यादा प्रेम और कौन करता है राम जी से? भरत भैया। बस लक्ष्मण जी का प्रेम प्रकट है, पर भैया भरत का प्रेम अप्रगट है। बाल्यावस्था में एक बार सरयू जी के तट पर चारों भैया कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे, यानी गेंद खेल रहे थे। गेंद खेल रहे थे दोनों भैया, चारों भैया। तो राम जी ने कहा कि चलो पाली बनाते हैं। एक समूह में दो लोग, एक समूह में दो लोग आमने सामने खेलेंगे। लक्ष्मण जी झट से राम जी से चिपक गए, भैया मैं आपकी पाली में रहूंगा। भरत जी चले गए प्रतिद्वंदी टीम में और उनकी ओर शत्रुघ्न जी। किसी ने भरत जी से कहा कि राम जी के विरुद्ध खेलोगे, आप राम जी के समूह में क्यों नहीं गए? क्या राम जी से प्रेम नहीं है? प्रतिद्वंदी बनोगे? भरत जी ने बहुत सुंदर बात कही। भरत जी ने कहा, कौन कहता है कि मैं प्रतिद्वंदी बनकर खेल रहा हूं? मैं तो राम जी का दास हूं। राम जी के विरोधी टीम में मैं इसलिए आया हूं कि जब मैं खेल खेलूंगा भैया मेरे सामने रहेंगे और उनकी कृपा दृष्टि इस भरत पर पड़ती रहेगी। मेरा जीवन धन्य होता रहेगा। मेरे भैया को मैं देखता रहूंगा, मेरे भैया मुझको देखते रहेंगे, और इसीलिए मैं विरोधी समूह में खेलने को तैयार हुआ हूं। और क्या राम जी गेंद फेंकेंगे तुम्हारी ओर तो तुम भी अपने चरणों से प्रहार करोगे? भरत जी ने कहा, बिल्कुल करूंगा। क्यों? बोले, राम जी के चरणों से स्पर्श पाकर के गेंद जब मेरे पास आएगी तो मैं यही कहूंगा कि अरे गेंद, तू राम जी को छोड़ करके, राम जी के चरणों को छोड़ करके इस भरत के पास आया है, यहाँ तेरा कल्याण नहीं है। तू जा राम की शरण में और मैं पुनः उस गेंद को राम जी की ओर वापस मार दूंगा। ये भाव है भैया भरत का। तो भरत जी राम जी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे बचपन से ही, पर उनका प्रेम अप्रकट था। कुछ समय बीता महाराज, बाबा अब कथा को अयोध्या से लेके बक्सर की ओर जा रहे हैं। बक्सर की ओर, बक्सर वाले बाबा हैं विश्वामित्र जी, जप तप करते हैं, लेकिन राक्षस आकर के बाधा डालते हैं और महाराज बहुत परेशान हो गए।
विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन राक्षसों को मार नहीं पाते हैं। उन्हें यज्ञ में सफलता नहीं मिलती। यज्ञ तो करते पर सफल नहीं होते। अच्छा ये बताओ, विश्वामित्र जी अपना कर्म कर रहे पर सफल क्यों नहीं हो रहे? क्या वो वीर नहीं थे? वो तपस्वी नहीं थे? वीर भी थे, तपस्वी भी थे। और महाराज यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, मुनि नहीं है, महामुनि है, ज्ञानी है, परम ज्ञानी है। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहां जिस जंगल में रहते हैं वो स्थान भी शुभ है, मंगलकारी है। तो बताओ, महामुनि है, ज्ञानी है, वीर है, तेजस्वी है, जब तक का ज्ञान है, इतना होते हुए भी विश्वामित्र जी को यज्ञ में सफलता क्यों नहीं मिलती? जगह ठीक है, कार्य ठीक है, करने वाला ठीक है, पर कर्म पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि महाराज परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम कर लो व्यर्थ है। हम कथा नहीं बोल रहे, राघवेंद्र सरकार बुलवा रहे हैं, हम तो कहते हैं इसमें हमारी कोई योग्यता नहीं है। गोस्वामी जी ने स्वयं को कहा है कि मैं मूढ़ हूं, जो इतने बड़े महाकाव्य के रचयिता है वो पता नहीं मिलती, और इसीलिए विश्वामित्र जी को उनके यज्ञ में सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि भगवान की कृपा भी नहीं हुई है। और महाराज एक दिन की बात है, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। मैं क्यों इतनी मेहनत करता हूँ? मेरे मेहनत करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इन राजा है, क्यों ना चल करके दशरथ जी से उनके पुत्रों को मांग ले और वही आकर के मेरे यज्ञ की रक्षा करे। और महाराज विश्वामित्र जी चल पड़े बक्सर से अयोध्या नगरी की ओर। और विश्वामित्र जी आए, सरयू जी में स्नान किया तो खबर पहुंची करके विश्वामित्र जी पहुंच गए हैं सरयू जी के तट पर। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ लय विप्र समाजा। बहुत सारे समाज को लेकर के गए और महाराज चक्रवर्ती जी ने प्रणाम किया, लेकर के अपने महल में आए, खूब पूजा सेवा की, खूब प्रार्थना की। और जब खुद प्रार्थना खूब की है, खूब निवेदन किया, सेवा की, तो आदेश दिया अपने चारों पुत्रों को कि आओ और मुनि को प्रणाम करो। अपने चारों बालकों को आदेश दिया है चक्रवर्ती जी ने, ला करके मुनि के चरणों में रख दिया। चरण पखारी कीनी अति पूजा, चरण पखारी अति पूजा। मौसम धाजु धन्य नहीं दूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। पूनी चरणानी मेले सुत चारी, पूनी चरणन में सुत चारी। राम देखी मुनि देह बिसारी, राम देख बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, मगन हो जनु चकोर पूरन ससिलोभा। महाराज चारों पुत्रों को ला करके मुनि के चरणों में रख दिया है। और जैसे विश्वामित्र जी की दृष्टि सबसे पहले राम जी पर पड़ी, राम जी को देख करके विश्वामित्र जी अपने देह की सुधि भूल गई, ब्रह्म के दर्शन होने लगी। राम जी को देख करके देखते रह गए, आंखें केवल राम जी पर टिकी हुई हैं। और महाराज अंदर ही अंदर बहुत गदगद हुए
इतने सुंदर कोमल राजकुमार को देखा, देख करके गदगद हुए और समझ गए कि ये तो हमारे भगवान हैं जिनकी प्रतीक्षा में हम थे। और महाराज राजा दशरथ पूछते हैं विश्वामित्र जी से कि कहिए मुनिवर, आपका आगमन कैसे हुआ, आपकी क्या सेवा करूं, क्या चाहिए आपको, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताएं। मुनिवर कहते हैं राजन, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। क्या मांगने आए हैं बताइए। आपको धन चाहिए, आपको राज्य चाहिए, हाथी घोड़े चाहिए, क्या चाहिए अपने मुख से बताइए, वो सब ये दशरथ आपके चरणों में रख देगा। मुनिवर आदेश तो कीजिए। विश्वामित्र जी कहते हैं हमको ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो बोले मेरी बात तो सुनिए। कहते हैं कि आप अपने दोनों बालकों को हमें दे दीजिए। राम के साथ में 2 बालक चाहिए। अब देखो राम जी के साथ लक्ष्मण जी का नाम नहीं लिया, क्या कहा कि राम जी और उनके भाई को दे दीजिए, दोनों भाइयों को। अच्छा, अब यहाँ पर विश्वामित्र जी ने केवल राम जी का नाम लिया है, और कौन सा भाई साथ में जाएगा इसकी चर्चा नहीं की। पर लक्ष्मण जी क्यों गए थे वन में, राम जी के साथ में लक्ष्मण जी क्यों गए। पहले विश्वामित्र जी ने नाम नहीं लिया। जब विश्वामित्र जी आए थे और दशरथ जी ने चारों बालकों को चरणों में रख दिया, तो चारों बालकों ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। तो राम जी आकर आसन पे बैठे। उसके दूसरे नंबर पे भरत जी, पर भरत जी कभी राम जी के बगल बैठे ही नहीं, वो जाके सामने बैठ गए कि भैया को देखता रहूंगा। लक्ष्मण जी को झट से मौका मिल गया, भगवान राम के बगल आके बैठ गए। तो विश्वामित्र जी समझ गए कि सांवले वाले के साथ में गोरे वाले की जोड़ी है, ये दोनों साथ में ही जाएंगे जहां जाएंगे। तो अब जाकर के कहते कि हमको राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। इसीलिए भरत जी को नहीं मांगा, क्योंकि लक्ष्मण जी हमेशा सटे रहते राम जी से, एक क्षण भी उनसे दूर नहीं होते। और महाराज जैसे कहा कि मुझे अपने दोनों बालकों को दे दीजिए, राम और लक्ष्मण जी को। राक्षस बहुत सताते हैं, यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। चक्रवर्ती जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपने सोच विचार करके नहीं मांगा कुछ, आप अभी समझ नहीं पाए हैं आप क्या मांग रहे हैं। धन मांग लीजिए, राज्य मांग लीजिए, मेरी पूरी दौलत मांग लीजिए, पर बेटों को नहीं मांगिए। और महाराज ये बात सुन करके जब विश्वामित्र जी ने कहा राम लक्ष्मण को दे दीजिए, अपने साथ लेकर जाएंगे, मुंह छोटा हो गया, मलिन हो गया चक्रवर्ती जी का। और मन में सोच रहे हैं कि चौथे पन पायों सुतचारी, बुढ़ापे में जाकर के तो हमको बेटा मिला, अब ये भी आ गए हमको ले जाने के लिए। नहीं नहीं सरकार, ये नहीं कर सकती, आप कुछ और मांग लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों से पूछ रहे हैं, आपसे अगर कोई कह दे कि आपको 5 लाख रुपए देंगे, आप 5 लाख रुपए लेंगे कि भगवान आपके पास रहे, क्या चाहते, तो आप क्या लेंगे। अब तुम्हारा दिल ही जानता है क्या मांगोगे। हमारे सामने क्या दे रहे, भगवान को मांगेंगे। लेकिन कितने लोग सोच रहे हो दूसरा वाला विकल्प सही, पैसे की बड़ी आवश्यकता है, लो 5 लाख वो भी ठीक है। भगवान क्या, भगवान तो फिर मिल ही जाएंगे, भगवान कहाँ जाएंगे। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की। अच्छा एक बात है महाराज, इंसान बड़ा चालाक होता है। चालाक कैसे होता है, चाय आप लोग पीते हो, चाय पीते हो, चाय में अगर मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक दोगे कि रखोगे, फेंक दोगे ना। कहीं 5 किलो घी रखा है शुद्ध बढ़िया, उसमें मक्खी गिर जाए तो बिल्कुल नहीं फेंकोगे, वो आपका दिल जानता है फेंकोगे कि रखोगे। धीरे से मक्खी निकाल फेंक दोगे, कौन देख ही रहा है। यही फर्क होता है महाराज, जिस चीज की कीमत कम होती है लोग उसको फेंक देते हैं, जिसकी कीमत अधिक होती है उसमें थोड़ा बहुत अवगुण भी हो, दोष भी हो, तो वो चल जाता है। तो आज चक्रवर्ती जी विश्वामित्र जी से कहते हैं धन मांग लीजिए, वैभव मांग लीजिए, कहिए तो सब कुछ दे दूं। पर विश्वामित्र जी कहते हैं राजन हम ये सब लेने थोड़े हैं, हम तो सन्यासी आदमी, क्या करेंगे इस सब का, हमको तो बस राम जी चाहिए। यही निष्ठा होनी चाहिए, यही प्रेम होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए, क्योंकि ये जगत राम जी का है। जो राम जी अपने हो गए तो फिर जगत भी तो अपना ही हो गया। इसलिए भगवान से कभी कुछ मांगो तो एक बात याद रखना, भगवान से धन वैभव और चीज मत मांगो, भगवान से भगवान को मांग लो। जब मालिक ही मिल जाएगा
तो फिर उसकी संपत्ति तो आपकी है ही। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। महाराज विश्वामित्र जी निवेदन करते हैं, चक्रवर्ती जी देने से मना कर रहे हैं। कहते हैं मैं अपने राघवेंद्र को नहीं दे सकता, आप कुछ और मांग लो। राघव को मैं ना दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, क्योंकि राम मुझे बड़े प्रिय हैं और अगर राम को आप लेके गए तो मेरे प्राण भी चले जाएंगे। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा। मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। बोलो चारों भैया की जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। को बिना निहारे, कोशिश किधर रहे हैं, कोशिश किधर रहे हैं, तेरे अंग डरते डरते, कोशिश किधर रहे हैं, तेरे अंग डरते डरते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। बोले रामलला सरकार की बालक है राम लक्ष्मण, कैसे लड़े लड़ाई। बालक है राम लक्ष्मण, कैसे लड़े लड़ाई। रघुवर प्रभु को देता बनता नहीं गोसाई। रघुवर प्रभु को देता बनता नहीं गोसाई। कहयो पड़े चरण पर, कहयो पड़े चरण पर, डरते डरते, कहयो पड़े चरण पर, डरते डरते।
चार मैंने पाए, कर यतन चौथे पन में, सुत चार मैंने पाए, गुरमातु पूजनों को रघुचंद ने चलाए, गुरमातु पूजनों को रघुचंद ने जिलाए, लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, करते करते, लोचन चकोर तन में, सब पान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। बोली राघवेंद्र सरकार की। कहते हैं कि मैं राघव को नहीं दे सकता, ये मेरे प्राण हैं, कुछ और मांग लीजिए। आपने सोच समझ करके नहीं मांगा है। महाराज विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे, कहते हैं चक्रवर्ती जी, आपके पुत्रों के जाने से कुछ अच्छा कार्य होगा, मंगल होगा। तब तक गुरुदेव वशिष्ठ जी आ गए। गुरुदेव वशिष्ठ समझाते हैं, कहते हैं कि हे राजन, मेरी बात मानिए, राम और लक्ष्मण को जाने दीजिए। क्यों? बोले यहाँ से 2 जाएंगे, उधर से 4 आएंगे, तो इनको जाने दीजिए, जाने में मंगल ही मंगल है। इस गूढ़ बात को जब गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि 2 जाएंगे 4 आएंगे, तो चक्रवर्ती जी समझने लगे थोड़ा थोड़ा। बोले गुरुदेव, आपकी आज्ञा तो मैं नहीं टाल सकता, आप गुरु हैं और गुरु की आज्ञा टालनी भी नहीं चाहिए। शिरोधार्य किया है आज्ञा को, और महाराज अति आदर दो तने बुलाए, दोनों बेटों को बुला करके प्रेम से समझाया है। और क्या कहा कि राम और लक्ष्मण, आप दोनों मेरे हृदय के टुकड़े हो, मेरे प्राण हो। आज से मुनि विश्वामित्र आपके पिता हैं, आपके सब कुछ हैं। इनकी आज्ञा मानना, इनके साथ जाना, और जो इनका आदेश हो वैसा व्यवहार करना। अपने बच्चों को समझाया है बड़े आदर के साथ, बड़े भाव के साथ। और महाराज मुनि विश्वामित्र को दोनों बालकों को सौंप दिया है। और क्या कहा कि इनका ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आज से आप ही इनके माता पिता हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, माँ कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, तीनों लोग को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के, आदेश लेकर के गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ चल पड़ते हैं। और महाराज गुरुदेव के साथ आगे बढ़ते गए। अब देखिए कथा अभी तक अयोध्या से बक्सर गई, अब बक्सर से कथा अयोध्या आई, फिर अयोध्या से अब मिथिला जाएगी। मिथिला जाएगी क्यों? क्योंकि भगवान जब विश्वामित्र जी के साथ जाएंगे तभी मिथिला की ओर पहुंचेंगे, और मिथिला की ओर पहुंचेंगे तभी उनको जानकी जी के दर्शन होंगे। तो महाराज गुरु कृपा जब होती है, जब गुरु कृपा होती है तो जीवन के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। दोनों भैया गुरु जी के साथ जा रहे थे। विश्वामित्र जी को मन में एक शंका थी, ये तो जानते थे कि राम जी ब्रह्म है, भगवान है, लेकिन जब कोमल सुंदर शरीर को देखा है राम जी के और लक्ष्मण जी के, तो विश्वामित्र जी को एक जगह शंका हुई, क्या कि मैं इनको तो लेके जा रहा हूँ इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध करने के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए, पर ये है तो बड़े कोमल, ये क्या मेरी यज्ञ की रक्षा कर पाएंगे?
विचार कर रहे थे। और देखो महाराज, भगवान का सौंदर्य ऐसा है, भगवान की कोमलता ऐसी है कि ज्ञानी होते हुए भी विश्वामित्र जी भगवान के भगवत्व को भुला करके उन्हें एक सुंदर कोमल बालक के रूप में देखने लगे। ये ज्ञान है कि भगवान है, पर भगवान की कोमलता को देख करके उन्हें शंका हो गई कि क्या ये राक्षसों का वध कर पाएंगे। तब तक महाराज जैसे ही वन में आगे बढ़े, आवाज हुई। आवाज को सुन करके ताड़का राक्षसी दौड़ी। जैसे ही दोनों भैया गुरुदेव के साथ वन में आगे बढ़े, ताड़का ज्योति बहुत क्रोध करके दौड़ी और एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। ताड़का इतनी विकराल राक्षसी थी, इतनी भयानक राक्षसी, जैसे ही मनुष्यों की आवाज, पाँव की आवाज सुनी, ताड़का क्रोध करके दौड़ी हुंकार करती हुई। और जैसे दौड़ी वैसे ही विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण जी को अपने पीछे छिपा लिया, बच्चा समझकर, बालक समझकर। राम जी कहते गुरु जी कौन है? गुरु जी कहते हैं अरे राम इंतजार मत करो, मारो इसको। राम जी कहते हैं गुरु जी ये तो अबला है, तो नारी है, ये तो अबला है। गुरु जी बोले कोई अबला नहीं है, ये बहुत बड़ी बला है, इसको मारो राम। अब देखना चाहते हैं कि राम जी ताड़का का वध कर सकते हैं कि नहीं। और महाराज ज्यादा नहीं, गोस्वामी जी लिखते एक ही बाण प्राण हर लीना। राम जी ने खींच करके कान तक एक बाण छोड़ा और ताड़का का संहार कर डाला। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। एक ही बाण में ताड़का के प्राण निकल गए। और महाराज ताड़का के जब प्राण निकले हैं, उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति आई और भगवान श्री राम के पांव के अंगूठे में प्रविष्ट हो गई। ये दृश्य देख लिया विश्वामित्र जी ने। आज विश्वामित्र जी का जो संशय था राम जी और लक्ष्मण जी के प्रति, वो दूर हो गया। तब ऋषि निज नाथहि जिय चिन्हा, अब अपने भगवान को पहचान गए कि ये सच में हमारे भगवान हैं। इनके कोमलता पर नहीं जाना चाहिए, ये देखने में कोमल है पर बड़े बड़े राक्षसों का वध कर सकते हैं। और महाराज उन्हें विद्या दी है राम जी को और लक्ष्मण जी को। कौन सी विद्या? जिससे भूख नहीं लगती और प्यास नहीं लगती। और महाराज इतना कह करके आगे चले हैं। दोनों भाई गुरुदेव के आश्रम में आए। गुरुदेव से प्रातः काल उठ करके कहते हैं गुरु जी आप यज्ञ कीजिए, आपके यज्ञ की रक्षा हम करेंगे। दोनों भैया धनुष बाण लेकर के यज्ञ की रक्षा करते हैं और गुरुदेव ने बड़े प्रेम से भाव से यज्ञ संपन्न किया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। और महाराज कल की कथा में हम सभी भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे। कल की जो कथा है वो अहिल्या जी के उद्धार की कथा है। कल आप लोग सुनेंगे कि अहिल्या जी का उद्धार भगवान ने कैसे अपने चरणों के रज से किया। कल धनुर्भंग की लीला सुनेंगे, फुलवारी प्रसंग सुनेंगे, श्री सीताराम जी का मिलन, प्रथम मिलन कहाँ हुआ था ये वर्णन आप सुनेंगे। और कैसे अयोध्या से मिथिला नगरी बारात गई थी, किस प्रकार से जानकी मैया और राम जी का विवाह हुआ था। कल बहुत सुंदर विवाह उत्सव मनाया जाएगा। विवाह की और भी जानकारी अभी कथा विश्राम के बाद दी जाएगी आपको। आप लोग खूब तैयारी के साथ में आइएगा। कल फिर विवाह है भगवान का। कितने लोग आएंगे? कल मेरे राम जी की शादी है, तो कल नृत्य करेंगे सब लोग। आज मेरे राम की शादी है, खूब बढ़िया तैयार होकर के आइएगा, खूब तैयारी के साथ। और झूमना है, नृत्य करना है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के नायक का कल विवाह होना है। आइए चलते विश्राम संकीर्तन की ओर। वैसे भी मैया लोग लाली साड़ी तो पहनती हैं, रोज तो लाली साड़ी में आ रही हैं। जो पहन ली जाके धो लेना, फिर से कल पहन लेना, नहीं दूसरी होगी फिर पहन के आना। बढ़िया लाल लाल साड़ी पहन के आना। अच्छा आप लोग को बोलेंगे लाल साड़ी पहन के आना, उधर के भक्त बोलेंगे हम लोग को तो कुछ बताते ही नहीं, हम लोग को कैसे आना है। पुरुष वर्ग के लोग पीले वस्त्र में होंगे, महिलाएं लाल लाल पीले होकर के आएंगे, पर लाल पीले ना हो जाना हमारे ऊपर। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की। आइए चलते विश्राम संकीर्तन, इसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा आपसे।
श्री राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। राम राम बोल सीता राम बोल। राम राम सीता राम बोलो राम राम बोल सीता राम बोल। राम राम सीता राम। शिव शिव बोल शिव शिव बोल। शिव शिव बोल शिव शिव बोल। नारायण बोल नारायण बोल। नारायण बोल। ओ श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। बोलो राधे श्याम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। बोलो राधे श्याम। जय जय सिया राम। बोली राघवेंद्र सरकार की। बोलो रामचरितमानस भगवान की। अयोध्या धाम की। चारों भैया की। सरयू मैया की। श्री राम जन्मभूमि की। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। अपने अपने माता पिता की। बोलो गौ मैया की। बोलो गंगा मैया की। सब भक्तन की। बोलो सब संतन की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रश्न पूछा जाए। पहले माता अच्छा आप लोगों से पहले प्रश्न करें कि पहले उधर से करें? बताइए आप लोगों से प्रश्न किया जाए। अभी जब हमने विश्वामित्र जी की चर्चा की थी, एक चौपाई बोली थी। चौपाई में विश्वामित्र जी के पिता का नाम लिया था। बताइए गुरुदेव विश्वामित्र के पिता कौन थे? गूगल पे कोई सर्च नहीं करेगा, जल्दी बताइए। किसी को पता है? महिलाओं से पूछा गया ना भाई, ये बहनों सवाल से। महिलाओं के लिए है, जेंट्स का सवाल आएगा महिलाओं के लिए। किसी को पता है? नहीं पता है। ध्यान किधर है? राघवेंद्र सरकार इधर है। देखो फिर गूगल पे सर्च हो रहा है, ये नहीं माना नहीं जाएगा। ये सुविधा इस नंबर पे उपलब्ध नहीं है। नहीं पता? चलिए आपको दूसरा प्रश्न देंगे। आप में किसी को पता है? कहीं से देखा तो नहीं है? गाधी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। चौपाई आई थी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। गाधी तनय मतलब कौन? गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी। और आप लोग कहाँ? चलिए दूसरा प्रश्न किया जाए। महाराज जी करिएगा प्रश्न। महाराज जी पूछते तो आप लोग डर जाते हैं, क्योंकि बहुत कठिन प्रश्न पूछते हैं ना। अच्छा फिर से चलिए सरल प्रश्न ही पूछते हैं आपसे, मौका दिया जा रहा है आपको।
विश्वामित्र जी का आश्रम कहाँ था? महिला हो आप? चलिए कोई बात नहीं, इतना देर लगाओगे तो उत्तर कोई ना कोई तो दे ही देगा। जिस बच्चे ने उत्तर दिया अपने स्थान पे आप खड़े हो जाओ, इधर आ जाओगे, आ जाओ। अब यही कंफ्यूजन है, किसने उत्तर दिया है? आप लोग बताइए उत्तर किसने दिया, सही सही बताइएगा, किसने उत्तर दिया है? मुझे तो इस बालक की आवाज आई थी। अच्छा इधर से भी आ जाइए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन लोगों के लिए। चरण पादुका बाबू नीचे रख दीजिए, नाम बता दीजिए अपना, माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए बिटिया को। भूमिराज। इन्होंने उत्तर दिया है कि विश्वामित्र जी का आश्रम बक्सर जिले में। जोरदार तालियां हो जाए। आप लोग ध्यान से कथा नहीं सुनते हैं, सुनते हैं? अच्छा बक्सर की आवाज कहां से आई थी? कंफ्यूजन बहुत हो गया है। अच्छा आप भी आ जाइए, आपको भी सम्मानित किया जाएगा। अच्छा पहले आप ही बोलिए, इसलिए बोलते जोर से बोलना चाहिए ना। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। तीनों लोग को बुला लीजिए। अच्छा अभी 2 लोग को मेडल मिलेगा, 1 लोग का उधार है, क्योंकि ये नहीं मालूम था कि उत्तर इतने सारे लोग बताएंगे, तो उन्हें फिर मिल जाएगा। बाकी सम्मान सबका किया जाएगा। तीनों ही बच्चे इधर आ जाए, आप लोग इधर आ जाइए। भूमिराज जी, और आप क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी बिटिया के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आइए इधर आइए। अभी आ जाइए। देखिए मेडल का मतलब सम्मान, और यहाँ पर मंच पे आपको सम्मानित किया जा रहा है, व्यासपीठ से आशीर्वाद मिल रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाना चाहिए। शिवम बाबू के लिए फिर से तालियां एक बार। बोली राघवेंद्र सरकार की। ये हार भी किसी मेडल से कम नहीं है, और जिनको कुछ नहीं मिला वो बड़ा ताली बजा रहे हैं। आप लोगों को कोई उत्तर नहीं दिया, जिसने उत्तर दिया है जरा सोचो, ये भी कम बड़ी बात होती है। यही होता है आत्मविश्वास की कमी। आप लोग को उत्तर पता भी रहता है, बगल वाले से पूछते यही ना, गलत बात है। जो उत्तर आए दीजिए, आप उत्तर बताइए, बोलिए। तो कितनी माताएं बहने, आप लोग को पता रहता है, लेकिन पहले आपस में कंफर्म करते हो। जब डाटा शेयर हो जाता है तब वायरल होता है कि हाँ ये चीजें हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की। आइए आरती की तैयारी करिए। सर्वोपचारार्थे गंधक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ओम वीरगोंघभिः प्रजननं मे असुदशवीरगों सर्वगणगों सुस्ताये आत्मशनि प्रजाशनि वसुशनि लोकसन्नभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त।
बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो रघुवर तेरी आरती, उतारो रघुवर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो रघुवर तेरी आरती, उतारो रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो काट दो भगवान, अब फंसे भाव मेरे काट दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो काट दो भगवान, अब फंसे भाव मेरे काट दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया के है भीख मांगते, तुम्हें बता कर तेरी मूर्ति, उतारो तेरी आरती, बता कर तेरी मूर्ति, उतारो तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी सब तेरे नाम करती है। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी सब तेरे नाम करती भगवान। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, छुट्टा है तुझको प्रभु बता कर तेरी मूर्ति, उतारो रघुवर तेरी आरती, बता कर तेरी मूर्ति, उतारो रघुवर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए करे भारत गुणगान करे तेरी महिमा गाए भारत गुणगान करे भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार,
बसा कर तेरी उतारो रघुवर तेरी आरती में बसा कर तेरी उतारो रघुवर तेरी आरती उतारो रघुवर तेरी आरती उतारो रघुवर तेरी आरती ओम आर्तिक्यम समर्पयामि।